स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आफ्टरनून सेशन है, मिडवीक है बाजार में और आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखा है, बट जो फ्रंट लाइन इंडेक्सेस हैं वहां पर नए रिकॉर्ड्स छूने के बाद बाजार उच्च स्तर पर बने हुए हैं इस समय और कुछ बढ़िया खरीदारी के संकेत भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा कैसा रह सकता है और इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है 21,600 के ऊपर आज नया रिकॉर्ड निफ्टी ने बनाए हैं। वहां से अगर आप देखें तो करीब 50 अंक नीचे, बट जबरदस्त एक्शन बाजार में आपको बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी ये भी आपको बढ़िया फॉर्म में आते हुए दिख रहा है, करीब 350 अंक ऊपर है, 48,245 का लाइफ हाई भी छुआ है और अच्छा एक्शन बैंक्स और फाइनेंशियल्स में बना हुआ है इस समय। मेटल्स और फार्मा यहां पर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। हालांकि आज पीएसयू शेयर्स में थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में ऊंचाई से आपने एक बार के लिए गिरावट भी आती हुई देखी थी। अमेरिकी फ्यूचर्स सपाट हैं, यूरोप में अच्छा खासा कारोबार हो रहा है, बट इस हफ्ते बहुत ही सीमित एक्शन एक्सपेक्टेड है इन बाजारों में क्योंकि ज्यादातर निवेशक छुट्टी पर ही हैं। बट नॉनदलेस हमारे बाजार में आप देखिए तो जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। बैंक्स फ्रंट एंड सेंटर आपको आते हुए दिख रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स हो या पीएसयू बैंक्स, वहां पर आपको बढ़िया खरीदारी दिख रही है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक इंडेक्स इस समय अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मेटल्स लगातार एक्शन में है, ऑटोज लगातार आपको एक्शन में दिख रहे हैं, आज यहां से सहारा मिल रहा है। फार्मा शेयर्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स ये सुबह से अच्छी तेजी में बने हुए हैं और सीमेंट स्टॉक्स में तो जबरदस्त तेजी बनी हुई है। सुबह हमने हाईलाइट भी किया था कैसे ग्रीन सीमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स और प्रोग्राम सरकार तैयार कर रही है, तो वहां से भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। थोड़े हेल्थ केयर स्टॉक्स हैं, इस पर भी रखिए नजर, अच्छी खरीदारी के संकेत यहां से भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल काफी अच्छा बना हुआ है। थोड़ा एनर्जी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली चल रही है, बट उसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, एक बार के लिए स्मॉल कैप इंडेक्स को पुल अप करते हैं क्योंकि दिन में एक बड़ी फॉल यहां पर आई थी, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी हुई है, बट एसेंशली आज के लिए एक बार अपनी गेंस स्मॉल कैप जरूर गिव अप कर चुका है, बट इसके अलावा बाकी बाजार में कोई आपको परेशानी नहीं दिख रही है। तो आइए एक बार जरा बाजार का मूड माहौल समझ लेते हैं और यहां से कैसा एक्शन रहेगा। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए 21,600 का रिकॉर्ड छू लिया। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि नए रिकॉर्ड्स पर एक बार फिर अटेम्प्ट आ सकता है और बिल्कुल वैसे ही हुआ निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और वहां से भी अच्छा एक्शन होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स सर आज। बिल्कुल दीप, और अच्छे लेवल पर पहुंचे। लाइफ हाई मतलब टच एंड गो वाला बनाया है, लेकिन इतिहास तो बन ही गया। इतिहास बन गया है और 27 दिसंबर इतिहास में अमर हो चुका है कि नए लाइफ हाई के तौर पर 21,603 पर, और अमर भी ज़्यादा देर नहीं, जब तक कि नया और ना बन जाए। और यू नेवर नो, कल फिर से एक बने बिल्कुल। तो 21,600, और बैंक निफ्टी ने भी मुश्किल से छोटे से मार्जिन से बनाया 20 पॉइंट से, और निफ्टी ने भी 10 पॉइंट से बनाया। तो और दीप, इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि जो आमतौर पर जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर होता है जी, तब एक सबसे बड़ी समस्या लोगों की क्या होती है? क्या? यूफोरिया, पागलपन, अनाप शनाप खरीदारी, किसी में भी खरीदारी, और मतलब घटना ही नहीं है। ये मार्केट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हर एक लेवल पर खरीदारी और बिकवाली का मौका देके बढ़ रहा है। ये स्ट्रेंथ है बाजार की। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 21,600 हो गया तो 21,600 के बाद वापस 21,400 का भी आएगा नहीं, या 21,500 ही सेम डे नहीं आएगा। ये सप्लाई भी दे रहा है। मतलब दोनों तरह का मार्केट है, इसलिए आपको 21,600 छुआ है लेकिन वापस नीचे में 21,500, 525 भी आ रहा है। तो आपको दिन के दौरान ही आपको वापस से खरीदना है तो भी मौका मिल रहा है। जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो भी कर रहे हैं। लार्ज कैप्स मजबूत हैं, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। सो आई थिंक बाजार बहुत सेंसिबल तरीके से आगे बढ़ रहा है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा भी नहीं कि हर एक स्टॉक बढ़ रहा है, हर एक ही भाग रहा है। आप देखिए जो सुबह मार्केट बेट थी वो करीबन आपकी लगभग बराबर होगी। बीएसई पर बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या में मुश्किल से 100-125 का फर्क रहा है। एनएसई पर तो इनफैक्ट यह फर्क मुश्किल से 25-30 शेयरों का रह गया। यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबर का है। सो आई थिंक ठीक है, हर एक लेवल पे मार्केट में रफ्तार धीमी रहे ताकि शार्प करेक्शन ना आए और हाई भी बनते रहें, साथ में मौका भी मिलता रहे। सो परफेक्ट मार्केट है। और इसीलिए दीप, आज आपको याद होगा सुबह हमने दो चीज़ें कही थी। एक, 21,625 के ऊपर आपको लेना है, ब्रेकआउट वहाँ से मिलेगा, राइट। पहले 525 पार किया तो ठीक है, और जिनको शॉर्ट करना है उसका 21,625 स्टॉप लॉस होगा, और आज 21,603 का हाई बनाया। बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल आपका 48,250 का था, और आज का हाई 48,245 के आसपास का है। तो एग्जैक्टली परफेक्ट लेवल को बाजार रेस्पेक्ट करके हल्का सा नीचे आया। बचे हुए समय के लिए क्या करेंगे?
करना सिंपल ये है कि वापस से अगर आपको मौका मिलता है तो 21,500 525 के आसपास आता है, निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। 21,500 बढ़िया एंट्री पॉइंट है, 21,600 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास है, वापस से 48,000 के नीचे बेस्ट लेवल क्या है 47,850। अगर ये मिलेगा आपको 47,850 तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। ऊपर में 48,150 48,225 प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ से वापस से 125 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करिए, तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल। और सुबह मैं आपको ये बात बोल भी रहा था, आपको ध्यान होगा कि इन लेवल्स के आसपास आएगा तो आपका मन नहीं करेगा बेचने का, आपको लगेगा नहीं कि बेचना चाहिए। करेक्ट सर। क्योंकि आपको लगेगा ब्रेकआउट हो रहा है। और मैंने बोला भी कि चारों ट्रेड पक्के लेने, जो पहले आ जाए लीजिए। नीचे का भी आपको ट्रेड मिल रहा है, ऊपर का भी ट्रेड मिल रहा है। अगर आप एक डायरेक्शनल तौर पर बायस के तौर पर लेना चाहते हैं, पॉजिटिव बायस है, बाय ऑन डिप से सिंपल, उसके साथ बने रहिए। अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, दोनों तरफ के ट्रेड करने में मज़ा आता है, आपकी स्किल भी है, आप कर भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, तो आपको ऊपर के लेवल पे देना भी है। तो लेन देन का बाजार है, दोनों करते रहें। बाकी बायस चाहिए, ये कमेंट्री उन लोगों के लिए जो घंटे घंटे में, मिनट मिनट में, थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेड करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, 5-15 दिन के लिए पैसा लगा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं, उनको तो कोई सुनने देखने की जरूरत नहीं। यू एंजॉय, हैव अ पावर नैप। पावर नैप, सिद्धार्थ जी वाला सुबह, सिद्धार्थ जी वाला पावर नैप लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए, और क्या, कोई परेशानी नहीं। हाँ बिल्कुल बढ़िया। बाकी आज जैसे स्मॉल कैप में एक बार के लिए मौका अच्छा मिला है। हाँ मिला, और मिलेगा भी। और देखिए दिग्गजों में भी मौका मिल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी मिल रहा है, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए एंजॉय करिए, मौका ढूंढिए, लेवल्स पर ट्रेड करिए, जैसा अनिल जी ने सुबह भी कहा था। एक बार के लिए आज का हाई तो बन ही चुका है। आइए आशीष और नुपुर भी हैं हमारे साथ तैयार बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बाजार के इवेंट्स और साथ ही खबरें भी। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो साउथ इंडियन बैंक ये स्टॉक रडार पर रखेगा, जहां पर बोर्ड की बैठक है और फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। साथ में कैबिनेट के फैसलों पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो भी देखेंगे। अब कल के बड़े इवेंट्स की बात करें तो आखिरी दिन है वायदा बाजार एफएनओ की लिस्ट में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, स्टॉक को क्लोजली वॉच करेंगे। साथ ही पीएनबी FY25 के लिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। और स्वान एनर्जी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर फंड रेजिंग के ऊपर विचार किया जाएगा। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, जिसका जो 50% IPO लॉक इन है 30 डेज़ वाला, वो खोलेगा। और अपडेटेड सर्विसेज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 90 डेज़ का एंकर लॉक इन है, वो ख़त्म होगा। आज़ाद इंजीनियरिंग, इसके हाल ही की जो लिस्टेड IPO आया था, इसकी लिस्टिंग होगी। इशू साइज़ आपको एक बार याद दिला दूं, 740 करोड़ का था। प्राइस बैंड था 499 से 524 रुपये। और सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया था, 83 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था। शुक्रवार के इवेंट्स की बात करें तो HMA एग्रो इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर देखिए प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन ये ख़त्म होगा। साथ में अगर आप देखें तो इनोवा कैप्टैप, इसकी लिस्टिंग होगी। सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया 55 टाइम्स का यहाँ पर देखने को मिला था। कैनफिन होम्स का जो स्टॉक है, इसमें आपको एडजस्टमेंट रहेगा 2 रुपये का। और HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, ये एक स्टॉक अगर है तो आपके पास स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से 10 स्टॉक अब हो जाएंगे। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जहाँ पर नज़र रखनी है। बिल्कुल, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जहाँ पर आपको एक्शन आ सकता है। आज की खबरें भी जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताइए। गुड आफ्टरनून। L&T के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। L&T कंस्ट्रक्शन को सऊदी अरब से ऑर्डर मिला है, 5,000 से 10,000 करोड़ तक की इसकी वैल्यू है। तो बड़े ऑर्डर विन के चलते आज स्टॉक फोकस में। आरती इंडस्ट्रीज के लिए भी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी, जहाँ पर ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनी के साथ कंपनी ने 9 साल की लंबी अवधि के लिए एक बड़ा करार किया है। कॉन्ट्रैक्ट से 9 साल में 3,000 करोड़ की आय यहाँ पर आनी संभव है। तो आरती इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में। NBFCs भी आज फोकस में, क्योंकि AIF मामले पर NBFC के संगठन की RBI से अपील है, जहां पे उनका कहना है कि नियमों का पालन करना अभी थोड़ा कठिन है। जो तारीख थी जब से लागू होने वाला था AIF, वो 31 मार्च थी, जिसकी वजह से अपील की गई है RBI में। कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए भी खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पे जो गैस लीक का मामला सामने आया था, उस पर कंपनी ने अब दी है जानकारी। उनका कहना है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत का जो लीक हुई थी, उसके बाद अब हालत जो है वो काबू में कर ली गई है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल भी आज फोकस में। और अरविंदो फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी, जहाँ पर कंपनी की सब्सिडी को US FDA से एक दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। US मार्केट में देखें तो करीबन $2.5 करोड़ का इसकी साइज़ है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है अरविंदो फार्मा के लिए। NBCC आज फोकस में, क्योंकि कंपनी को सेल से 150 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। तो दोनों ही स्टॉक आज फोकस में। रेलटेल इंडिया, जहां पे कंपनी को 76 करोड़ का ऑर्डर मिला है, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के तहत ये ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। ICICI प्रो लाइफ, यहाँ पे नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है स्टॉक के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र टैक्स डिपार्टमेंट से
जो कंपनी है उन्हें करीबन 270 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। टैक्स रकम में जीएसटी और इंटरेस्ट दोनों ही शामिल है। एचडीएफसी बैंक, जहाँ पर मिस्टर चक्रवर्ती को दोबारा नियुक्ति की सिफारिश की गई है आरबीआई से पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर, ये सिफारिश जो है वो आरबीआई को दी गई है। आईडीएफसी पर भी फोकस करके चलना है क्योंकि आरबीआई से मंजूरी पर अब नो ऑब्जेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मर्जर स्कीम को आरबीआई से मंजूरी मिलती हुई दिखी। और लास्ट में टाटा स्टील, जहाँ पे ब्लॉक डील हुई है और 11 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए सुबह से दिखे हैं। ओके, तो ये है ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर है आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। आ चुके हैं सचिन जी, बंसल जी और सुमित जी। आ चुके हैं हिमांशु जी, आशु जी और जय ठक्कर। जय, इतना जल्दी आज? ऑल वेल एट होम, ऑफिस सब ठीक है? अनिल जी एकदम बढ़िया। अनिल जी फर्स्ट क्लास है। अनिल जी और बाजार भी मस्त है। अनिल जी मूड माहौल अच्छा है। हाँ, बाजार पहली बार मस्त नहीं हुआ है, बाजार तो हमेशा मस्त रहता है। आज आप पहली बार मस्त अस्त व्यस्त सब दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। बिगुल की तैयारी बैक टू बैक एक साथ है। हिमांशु जी के लिए जल्दी से हिटमैन हिमांशु और उसके बाद आशु जी हैं तैयार। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टीम अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, पहले का सुबह बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, उसमें दोनों टारगेट्स इंट्राडे में हासिल हुए, तो वहां पर मोहर लगाई जा सकती है। अब अनिल जी जो कॉल है खरीदारी की, वो कॉल देने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये कॉल हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करी हुई है। खरीदारी करनी है अनिल जी टाटा मोटर्स में, जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। आज ऑटो स्टॉक्स में एक जबरदस्त तेजी है, बाजार में हायर लेवल से एक डिप भी देखने को मिला। बावजूद उसके टाटा मोटर्स ने जो अपनी गेन्स है उनको होल्ड किया है। स्टॉक आज ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और अनिल जी मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में 750 रुपए के पार जाने के लिए तैयार है। तो टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 732 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है 750-755 रुपए तक के टारगेट्स टाटा मोटर्स में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 750-755 के टारगेट के लिए खरीदे टाटा मोटर्स। हमारी इस साल की पिक टाटा मोटर्स और लाइफ टाइम हाई पर आता हुआ दिख रहा है। ऑटो स्टॉक्स में सबसे तेज दौड़ लगाता हुआ ये शेयर, और हमारा इरादा भी क्लियर कट था कि 800 रुपए के टारगेट के लिए इसे होल्ड करें। मेरे ख्याल से दीप कितना 300-350 रुपए से हमने लगातार रिकमेंड किया। 378 था, 378 से बिल्कुल, और वहाँ से और हमेशा 500 में भी, 600 में भी, 700 में भी, अभी हर लेवल पर राय यही कि इसे बेचना नहीं है आपको। इसको 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए रखना है। परफेक्ट पोजीशन है कंपनी। अगर ग्लोबल ऑटो में तेजी आएगी तो इनके पास जेएलआर है, लोकल तेजी आएगी तो इनके पास पूरे इंडिया में कारें गाड़ियाँ। कमर्शियल में तेजी आएगी तो इसके इनके पास जिए जितने कमर्शियल व्हीकल हैं, पैसेंजर में आएगी तो पैसेंजर व्हीकल्स है। अगर डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों में तेजी आएगी तो भी इनके पास है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आई तो भी यही हिंदुस्तान का टेस्ला बनने वाला है। अब ये नहीं लोगे तो क्या लोगे बताओ? अब लोग बोलेंगे टू व्हीलर्स नहीं है। बस एक कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब। वाह, बहुत बढ़िया। आप लोगों को पता होना चाहिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर से ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं। बाय द वे, आइए तैयार है और आज बहुत ही एडवांस में बुकिंग कराते हैं। आशु सर अति उत्साहित होकर लंबे समय बाद लॉबिंग भी करी है, लॉबिंग एडवांस बुकिंग करी, फिर लॉबी भी करा। अच्छा, आपके ओके वंडरफुल। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। वेरी गुड आफ्टरनून आशु सर, और आपको पहले तो बधाई। बार बार लगातार आपका तेजी का रुझान, और आप कहते भी थे बीच में 150-150 ऊपर नीचे हो जाए, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, इंडेक्स पर गुस्सा नहीं उतारने का। कितना भी गुस्सा आपको किसी पर भी आए, आशु जी पर आए, कुणाल जी पर आए, जिस किसी पर भी आए, लेकिन गुस्सा इंडेक्स पर न उतारे। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। तो उसके लिए बधाई। नया ही आज आप बनाए, बताएं सर क्या है कॉल सब? अनिल जी, एक तो वो व्यू जो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 21-350 पे बात हुई थी कि 400 के बाद 600 के बाद 22,000 की जर्नी शुरू होगी। हमने 2 बार देखा अनिल जी कि 600 से एक रेजिस्टेंस आती है, आज भी उस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा डिप आया। तो अनिल जी देखिए, मैं 2 मिनट जो कमेंट्री के लिए लूँगा कि ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अनिल जी, एक व्यू है जो शॉर्ट टर्म है और एक व्यू है जो मंथली है। अब ये मंथ खत्म हो गया अनिल जी। पिछले लास्ट की जो कॉल्स थी हमारी, निफ्टी का बुल स्प्रेड था, हिंडाल्को था। हिंडाल्को में जैकपॉट लग गया, सेल, हिंद कॉपर, ये सब तो मैं डिलीवरी बोल रहा हूँ कि लेके रख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा लॉट साइज है, नहीं तो आपसे संभलेंगे नहीं। अब अनिल जी, एक ना टेम्परेरी डिप लगता है निफ्टी के अंदर हमारे को
कि 100-150 पॉइंट का आ सकता है। अनिल जी उसको प्ले इसलिए करना है क्योंकि अनिल जी आईवीज इतनी हाई हैं और प्रीमियम इतने मस्त हैं इस वक्त कि आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है कि मतलब जो पास्ट बहुत सारे मंथ्स में हमारे को देखने को ही नहीं मिला। तो अनिल जी विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे 2 स्प्रेड हैं इंडेक्स के ऊपर और फिर एक स्टॉक के ऊपर भी है। तो अनिल जी निफ्टी चल रहा है 21,552 या 21,550। हमें अगले हफ्ते की 4 जनवरी की अनिल जी 21,600 की एक पुट लेनी है और 21,300 पॉइंट नीचे की 2 पुट बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 21 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 21,600 की एक पुट लेनी है 4 जनवरी की और 21,300 की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट अनिल जी इस बार क्योंकि आईवीज हाई है, प्रीमियम इतने बढ़िया प्यारे मिल रहे हैं, 21 रुपए। और अनिल जी ऑलरेडी 50 रुपए में इन द मनी हूं। अब अनिल जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज मुझसे पूछिए कि ये सेफ कहां तक है? 21,000 तक। अनिल जी 21,600 से लेके 21,000 तक 600 पॉइंट में 21 रुपए से नीचे कहीं पे भी ये बंद हो गया अनिल जी, ये 21 रुपए मेरे को 200 रुपए भी दे सकते हैं कि अगर एक भी डिप आ गया, जिसके चांसेस आज अनिल जी थोड़े से लग रहे हैं। अनिल जी देखिए तेजी ऊपर है, बिल्कुल है, स्टॉक्स में बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है। अब मैं स्टॉक का स्प्रेड दूंगा, वो बुल स्प्रेड दूंगा क्योंकि वो मंथली है, मुझे स्टॉक्स आगे पीछे करके अच्छे लगते हैं, लेकिन एक वो डिप टेम्परेरी प्ले करना है। लेकिन अनिल जी पता है क्या होगा, अगर मार्केट नीचे नहीं भी आता तो ये जो 21 रुपए का प्रीमियम अनिल जी मतलब 40 रुपए हो जाएगा, तो मेरा इसमें भी पैसा डबल हो जाएगा। तो अनिल जी बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग बेट है, ये मुझे लगता है कि सबको जरूर बनाना चाहिए। 21,600 की निफ्टी की एक पुट जो कि ऑलरेडी 50 रुपए इन द मनी है और 20 रुपए की कॉस्ट 21 रुपए की और 21,300 की 2 पुट बेचनी चाहिए। ये तो अनिल जी एक स्प्रेड है। दूसरा अनिल जी स्प्रेड है मिड कैप निफ्टी का। अनिल जी मिड कैप निफ्टी का भी लेवल चल रहा है 10,300 के अराउंड और अनिल जी 1 जनवरी की मिड कैप निफ्टी की 10,300 की एक पुट लेनी है और 10,150 की एक पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 40 रुपए। ये स्प्रेड है जी निफ्टी मिड कैप का, ये 1:1 है, ये 1:2 नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 10,300 की एक पुट लेनी है और 10,150 150 पॉइंट नीचे की एक पुट बेचनी है। 1:1 का पुट स्प्रेड बनाना है मिड कैप निफ्टी में। 1 जनवरी की एक्सपायरी है, कॉस्ट है 40 रुपए। अनिल जी मुझे लगता है ये भी पैसा डबल हो जाएगा। तो अनिल जी 2 ये इंडेक्स के स्प्रेड है और इसमें अनिल जी सबसे बढ़िया चीज ये है क्योंकि जनवरी नया साल है, उसके बाद बजट आना है, एलोकेशन ये वो सब कुछ फलान ढमकान छुट्टियां। अनिल जी प्रीमियम बहुत अच्छे, बहुत टाइम के बाद अच्छा विक्स मिल रहा है और मुझे लगता है इस विक्स को जरूर अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। और अनिल जी इसके बाद एक तो कॉल के स्प्रेड है स्टॉक्स के, वो आप कहेंगे तो जब भी कहेंगे मतलब पहली फुर्सत में शेयर करें। बिल्कुल। अरे सर फुर्सत मतलब जब तक जिंदगी है फुर्सत कहाँ है, काम ही काम है, काम ही काम है। लेकिन हम आपके पास जल्दी लौटेंगे। फिलहाल मैं हमारे दर्शकों को बता दूं भाई कि क्या क्या कहा है आशीष ने। पुट की स्ट्रेटजी बनाने की राय दी है। निफ्टी का पुट खरीदना है 21,600 का एक और 2 बेचने हैं 21,300 के। 21 रुपये की कॉस्ट में काम हो जाएगा निफ्टी के। ये हो गया आपके लिए, ये इधर लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट में। राइट साइड में ये है आपके लिए 10,300 की एक पुट खरीदनी है निफ्टी मिड कैप की और 10,150 की 2 बेचनी है। अच्छा ये निफ्टी का तो परसों ये कब की एक्सपायरी का है? अगले हफ्ते की? जी 4 जनवरी, 4 अगले हफ्ते का। दोनों 4 जनवरी का है? नहीं अच्छा मिड कैप की तो एक्सपायरी अलग होगी ना। मिड कैप की तो मंगलवार को होगी, मंडे की, मंगलवार की 1 जनवरी की है। 1 जनवरी 1 जनवरी को आप शो करोगे? हाँ जी कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ नहीं कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी दो, बाकी मत दो। हाँ पता चला आप स्ट्रेटेजी देके खुद ही छुट्टी बना रहे हैं। बोले मैं तो आया ही नहीं, तो हम जवाब किससे लेंगे? तो अगर आप पहले बोल दो स्ट्रेटेजी, अगर आप आ रहे हो तो मैं स्ट्रेटेजी लूँ, नहीं तो कैंसिल करो अभी से। नहीं बिल्कुल आ रहे हैं। बस ठीक है, काम पक्का। जय ने कैंसिल ही कर दिया। जय बोले मेरा बिल्कुल मत ही बजाओ, मैं तो छुट्टी मारने वाला। आइए तब तक बढ़ते आगे। एक बिगुल है नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। जी नितिन जी बताएं सर। अनिल जी यहाँ पे 21,550 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो आपको मिल रही है 83-84 में। एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई 21,550 की 83-84, जिसका आज का लो है सर करीब 60 के आसपास का लो है, 59 का लो है। तो आप 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 83-84 में मिल रही है। आज का हाई 120 है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 120 का टारगेट आना चाहिए इसका। हो सकता है आज आए, नहीं तो कल आए। एक्सपायरी मुझे 21,600 के ऊपर नजर आ रही है। शॉर्ट कवरिंग अभी आनी बाकी है, पूरी शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है। रोल ओवर्स भी लॉन्ग रोल ओवर्स हो रहे हैं,
तो मुझे उम्मीद है कि 21,650 की तरफ एक्सपायरी हो सकती है स्पॉट लेवल, तो यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी बन सकती है। तो 21,550 की कॉल ऑप्शन अभी 84 है, 83 है, लेना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा 55 का, टारगेट होंगे 100 से 120 के। ओके, 21,550 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है आपको 84 रुपये में। पहले तो नितिन जी आपको बधाई, कल की बात थी या परसों आपने कहा था कि तैयारी है मार्केट के नए हाई बनाने की, 21,600 के ऊपर क्लोजिंग, पर कल की थी बात है परसों नितिन जी? ये कल की बात है, कल की बात है बिल्कुल। और बहुत बहुत बधाई। और कल उतना माहौल उस समय उतना तेजी का था नहीं जब नितिन जी ने बहुत ही बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल दी, तो बधाई। और साथ ही नितिन जी बैंक निफ्टी पे कुछ है? जी निफ्टी पे ही ट्रेड ले रहे हैं। बैंक निफ्टी पे मगर जो डेटा मैं देख पा रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी नए हाई लगाने को तैयार है। आज लगा के नीचे आया है, बट ये जस्ट एक पॉज था। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 48,400 की तरफ जाएगी। अभी 48,045 है, तो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव व्यू है। और बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन हमें लेनी चाहिए। और कॉल ऑप्शन, हाँ एक मिनट अनिल जी, बैंक निफ्टी की हमें 48,000 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अब अभी हम देख पा रहे हैं कि 48,000 के ऊपर फ्यूचर निकला है। तो बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, जिसके टारगेट अनिल जी मुझे नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं तुरंत में, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, बट 48,000 की कॉल ऑप्शन लेनी है। आप तो एक काम करो नितिन जी, आराम से जब आपके टारगेट आ जाए ना, ये निकाल लो आराम से, आप मैसेज कर देना पीसीआर को। तो हमारे पीसीआर वाले मतलब बहुत ही जबरदस्त तेज है, एकदम होशियार है, जल्दी से आपको, आप नहीं भी होंगे तो चला देंगे। मैंने देख लिया, 210 पे रेट है, 210 पे रेट है, 48,000 की कॉल ऑप्शन 210 का रेट है। स्टॉप लॉस बनता है 135 का। ओके। और फर्स्ट टारगेट बनेंगे 300 के, और उसके ऊपर बनेंगे 380 के। 300 और 380 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, न्यू ईयर पिक्स का वक्त है और मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारडा की नई साल की पसंदीदा पिक जान लीजिए। मेरा न्यू ईयर इन्वेस्टमेंट पिक है कल्याण ज्वेलर्स विद अ टारगेट ऑफ 390 एंड अ स्टॉप ऑफ 310 लेवल्स। इस स्टॉक ने पिछले 8 महीनों से कंटिन्यूसली हायर लोस बनाया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। पिछले 30 दिनों के कंसोलिडेशन से स्टॉक अभी निकलने की तैयारी कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है और फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। शिवांगी सारडा की पसंद का शेयर है कल्याण ज्वेलर्स। आइए सचिन जी के लिए बिगुल, आप सचिन जी के लिए बिगुल है BTS डबल टी का। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर JSW स्टील में जिस तरीके की रिकवरी हुई है, पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था लगभग अराउंड 870 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया था, एंड वहां से एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक करेक्टिव आई थी। वो करेक्टिव के बाद वापस जिस तेजी से इसने वापस 870 का लेवल तोड़ा है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर ऑलरेडी हो चुकी है। लगभग 905 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर JSW स्टील में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर एक वी फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है पिछले 3 दिनों में इसने लगभग अराउंड 830 से लेकर 870 तक की एक रैली बनाई है। तो सिमिलर फैशन में ही ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड होगी। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है 862 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे या फिर एक दिन प्लस 1 डे का टारगेट होगा अराउंड 886 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 905 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर पोजीशंस रोल ओवर करनी चाहिए। JSW स्टील, ये है खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, और कुणाल जी आ चुके हैं। राकेश जी इंतजार करते हुए पाए गए, और अब राकेश जी कह रहे हैं कि हमारे लिए बिगुल बजा दिया जाए। राकेश जी कौन सा वाला बिगुल चाहिए? लंबे इंतजार के बाद जो आए कुणाल जी, स्पेशल पिक का या आपका नॉर्मल चार्ट को नहीं चलेगा? नहीं अनिल जी, स्पेशल बिल्कुल चाहिए, बट अनिल जी एक कंप्लेंट है, आशु जी ने बहुत ज्यादा वाली लॉबिंग करी है। हाँ, ना सिर्फ दीपांशु को उन्होंने मैसेज करा अनिल जी, वो एयरटेल में मैसेज करके कुणाल जी की लाइंस डाउन करा दी। अच्छा। नहीं तो वो इतना टाइम हमसे पहले ले नहीं पाते अनिल जी। ये इस तरीके की लॉबिंग शुड नॉट बी अलाउड अनिल जी। हाँ, तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
मॉरल ऑफ द स्टोरी यही अनिल जी, वो होता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर। अनिल जी वो दीपांशु ने बोला लॉबी कर रखी है, करी है। हाँ। तो मेरे को भी विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कुणाल जी का जो एयरटेल का कनेक्शन डाउन हुआ है, उसके पीछे किसी मतलब कि बड़े इन्फ्लुएंशियल मतलब कि बड़े आदमी का हाथ है। तो अनिल जी मेरा तो आशु जी पे जा रहा है। आपका एनालिसिस तो सही है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी सही नहीं आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि या तो आप इतने मजबूत हो जाओ कि आशु जी को पछाड़ पाओ, नहीं तो फिर कुणाल जी की तरह आशु जी के साथ हो जाओ। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो आप है ना आशु जी के साथ दोस्ती करो, वो ज़्यादा बढ़िया है। जो कुणाल जी ने आसान रास्ता अपनाया है, करेक्ट। और क्यों करना चाहिए वो, उसका एक कारण और भी है। आज तो आशु जी को बधाई देने का भी दिन है। आशु जी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आशु जी पूछो क्यों? अनिल जी मेरे को लगा आप कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल शांत बैठा था। हाँ तो पूछिए क्यों। हाँ जी अनिल जी, किस बात की? अरे गजब कर दिया, कैसे पता नहीं, मतलब क्या, ये तो गलत है। एनीबडी एल्स कोई अंदाज लगाना चाह रहा है मैं आशु जी को क्यों बधाई दे रहा हूँ? अच्छा जय बता रहे। जी जय। अनिल जी इनके फेवरेट सलमान खान का बर्थडे है। ये देखो सब आशु जी का ध्यान भी हमको रखना पड़ता है। मैं और जय कितने हाँ, अरे मतलब बर्थडे है भाई सलमान खान का। आशु जी हमने तो आपको विशेष आमंत्रण ही थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिल जी। अच्छा उम्र किसकी ज्यादा है, आशु जी की या सलमान खान की? ये अच्छा सवाल है। अनिल जी ये कंफ्यूजन बना ही रहने दीजिए, जब साथ खड़े हो तो पता ना चले किसकी क्या है। नहीं वो तो आप साथ खड़े रहो, अलग खड़े रहो, उम्र तो आप ही की ज्यादा दिखेगी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए उम्र तो हो सकता है अनिल जी सलमान खान की ज्यादा हो, लेकिन रसूख डेफिनेटली अनिल जी हमारे आशु जी का ज्यादा है। हाँ, आशु जी अनिल जी ज्यादा दबंग लगते हैं मुझे। यही चीज मैंने अभी हमारे ज्यादा करीब हैं। यही चीज मैंने अभी समझाई बंसल जी को कि रसूख आशु जी का ज्यादा है कुणाल जी पर। कुणाल जी पर हाँ, बाकी सब पे तो सलमान खान का ही है। कुणाल जी पर रसूख ज्यादा आशु जी का है। चलिए तो सलमान खान जी को हमारे आशु जी के नेतृत्व में पूरे पैनल की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सिर्फ 58 साल के हैं। सिर्फ 58? ये तो यंग है। आशु जी क्लेम तो करते हैं उनसे यंग है, लेकिन लगते नहीं है। हाँ, आशु जी 58 के तो नहीं है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन अब वही है जो है भाई, अब क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी बहाने जब सलमान खान की बात निकली तो आशु जी का स्वागत एक बिगुल के साथ किया जाए। एक बार जरा स्विंग के सुल्तान। अरे हाँ, कुणाल जी राकेश जी की तो रही गई पिक। हाँ स्पेशल पिक का बिगुल। नहीं सर। अनिल जी स्पेशल पिक है क्योंकि ये स्टॉक जो है अपने 2015 के हाइस को तोड़ रहा है, तोड़ दिया है। नीट क्लीन क्लियर डिसाइसिव ब्रेकआउट है स्टॉक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिस इंटेंसिटी का है ब्रेकआउट है अच्छा खासा, मतलब कि कोई इसको बाय एंड होल्ड करता है साल भर का नजरिया बना के तो 25 to 40% का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों नजरियों से बैंक ऑफ बड़ौदा एकदम बढ़िया स्टॉक लग रहा है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मंथली चार्ट यानी कि लंबी अवधि का चार्ट देखना चाहिए, जहां पर हम लाइफ टाइम हाईएस्ट एवर मंथली क्लोज देख रहे हैं। तो एक बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट पर आता वारा लाइन में प्रॉब्लम आ रही है इस समय। चलिए तो बंसल जी प्लीज डू द ऑनर्स, कंप्लीट इट। देखिए अनिल जी अब मेरे को कंप्लीट का मौका मिला तो अनिल जी पूरा मैं बोलूंगा लेवल्स, दो तरह के लेवल्स दूंगा। एक तो है पोजिशनल लेवल जहां पर स्टॉप लॉस लगाना है 215 के नीचे। दूसरा है ट्रेडिंग वाला लेवल जहां स्टॉप लॉस लगाना है 227 के नीचे। 227 के नीचे वाले स्टॉप लॉस का टारगेट है 244, 245 और निवेश अगर आप कर रहे हैं तो इसको होल्ड करें 300 प्लस के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस है 217 का उसके लिए। यह है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर एक बढ़िया मूव तैयार हो रहा है, काउंटर नजर रखिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है
उसका भाव चल रहा है 54 रुपए 80 पैसे, 154 रुपए 80 पैसे, 154 रुपए 90 पैसे, 154.80, 154.90 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस के अंदर मोमेंटम यहां से तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड भी तेजी का ही है। L&T फाइनेंस के अंदर यहाँ पे CMB पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो इसका सपोर्ट या स्टॉप लॉस बन रहा है 152-152.50 के पास है, तो 152 के स्टॉप लॉस से L&T फाइनेंस में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 158 पहला टारगेट, 161 दूसरा टारगेट, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। खरीदारी करें L&T फाइनेंस 161 तक के टारगेट्स के लिए 152 के स्टॉप लॉस से। L&T फाइनेंस, इस पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। फाइनेंशियल्स पर ही करना है फोकस। जय के पास चलते हैं, जय का जैकपॉट। बताएं जय। खरीदना है हिंदुस्तान यूनिलीवर का जैन फ्यूचर्स खरीदे 2621 पर ट्रेड कर रहा है। अभी 2621 पर खरीदे 2557 का रहेगा स्टॉप लॉस, 2557 2557 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 3 जो इसका निकल रहा है जैन सीरीज के लिए, फर्स्ट टारगेट विल बी 2712 2712, दूसरा टारगेट रहेगा 2746 2746 और तीसरा टारगेट भी मैं 3 टारगेट दे रहा हूँ जैन फ्यूचर्स के लिए, काफी समय है 2823, तो 2712 2746 2823 ये 3 टारगेट्स के लिए खरीदे HUL 2621 पर 2557 के स्टॉप लॉस के साथ। तो बड़ा बुलिश व्यू आ रहा है HUL पर जय की तरफ से। जैन फ्यूचर्स खरीदने हैं और कुछ बड़े टारगेट्स आने वाले समय में HUL आपको दिखा सकता है। इसका मतलब बाजार भी अच्छे एक्शन में रहते हुए दिख सकता है। आइए चलते हैं सचिन जी के पास, BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स में एक काफी अच्छी कंसिस्टेंट मोमेंटम वाली मूव यहाँ पर नजर आ रही है सुबह से। एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशनिंग हो रही है, मुझे लग रहा है अगले हफ्ते के लिए भी ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, अगले सीरीज के लिए भी। सो यहाँ पर ग्रासिम में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का लगभग अराउंड 2100 के आसपास एक सप्लाई जोन था, वो सप्लाई जोन इसने अच्छी तरह वापस कवर कर दिया है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये मूव अभी 2200 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 2160 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2200 का। खरीदारी करनी है ग्रासिम के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2092 पर। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम, जहां पर करनी है खरीदारी। और सीमेंट स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकआउट भी आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। स्पेस काफी एक्टिव है। आइए 2:30 बज चुके हैं, वक्त है स्वागत करने का सिटी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज तो अनिल जी करेक्ट हूँ। गुड आफ्टरनून दीपांशु। गलती हो गई। कोई बात नहीं सर, वो क्या आदमी ज्यादा सावधानी में भी गड़बड़ कर जाता है ना। मैं अभी तो 3 बार देखा अनिल जी बोलने के पहले। किसको? दीप को? टीवी पहले देखा 3 बार। हाँ, क्या दिखा टीवी पे? नहीं, दोनों है, अनिल जी भी है, दीपांशु भी है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का मेटल स्टॉक है। आज हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में एक बहुत ही दमदार तेजी चल रही है। तो यहाँ से कैश सेगमेंट का मेटल स्टॉक पिक किया है शारदा एनर्जी, जो कि अभी 245 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 265 के, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए का। ये एक रायपुर की जो शारदा ग्रुप है उसकी फ्लैगशिप कंपनी है, जो कि स्टील बनाती है और एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है स्टील की, जिसके पास कैप्टिव आयरन ओर है, कैप्टिव पावर है, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा ये कंपनी निश ग्रेड मैंगनीज फेरोएलॉयज को एक्सपोर्ट भी करती है। बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। और हाँ, कल ये स्टॉक फोकस में भी था, कल भी, बिकॉज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से इनको एक इनके आयरन और पैलेट प्लांट में इंक्रीज्ड कैपेसिटी को ऑपरेट करने का परमिशन मिला, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। बिकॉज हम देख रहे हैं आजकल आयरन ओर से रिलेटेड जो भी
स्टॉक्स है वो भी अच्छा कर रहे हैं, और आयरन ओर के दाम इंटरनेशनली भी काफी बढ़े हुए हैं, जिसका असर हम एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स में भी देख रहे हैं, तो इसको उसका बड़ा पूरा फायदा होना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, एबिटा मार्जिन है क्लोज टू 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, फिर डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है, और पिछले 3 साल का जो ग्रोथ है बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है। मुझे लगता है जिस तरह से हम मेटल सेक्टर में तेजी देख रहे हैं, ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह सारदा एनर्जी में फॉर अ टारगेट ऑफ 265, स्टॉप लॉस ऑफ 240। ओके, सारदा एनर्जी। दूसरा स्टॉक सर? अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है कई बार मेरे रडार पे रहता है, स्टॉक का नाम है डी लिंक, जो अभी 325 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 350 के, स्टॉप लॉस रखना है 318, 318 रुपए का। एक लीडिंग कंपनी है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जानी जाती है, जैसे राउटर्स, स्विचेस, फिर और भी कई सारे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। इस सेगमेंट में इस कंपनी का 30 से 40% का मार्केट शेयर है, मतलब हर एक जो प्रोडक्ट कैटेगरी है। बाकी इस कंपनी का आजकल फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए स्मार्ट होम के लिए भी कई सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, जो कि रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है डिजिटाइजेशन पे, फिर मैन्युफैक्चरिंग, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर 5G रोल आउट हो रहा है, और बाकी रियल एस्टेट की भी जो डिमांड या स्मार्ट होम्स के लिए जो डिमांड है उसका भी एक बड़ा बेनिफिट इनके नए प्रोडक्ट्स की वजह से इनको देखना चाहिए। और एक बहुत ही दमदार पेरेंटेज वाली कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी है डी लिंक ताइवान, जो कि वर्ल्ड लीडर है अपने इस सेगमेंट में, 50 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है, और वो डी लिंक इसमें 51% हिस्सेदारी ओन करती है। बाकी बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है और वैल्यूएशंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, एक जीरो डेट कंपनी, दमदार परफॉर्मेंस रहता है, और सिर्फ 10-11 के मल्टीपल पे ये एक एमएनसी स्टॉक अवेलेबल है, जो कि और एक अच्छे हाई ग्रोथ सेक्टर में है, जहां पे सरकार ने पीएलआई इंसेंटिव स्कीम भी अनाउंस करी हुई है। मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही सस्ता है, खरीदारी करने का बिल्कुल मौका है, खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 350 का, स्टॉप लॉस रखता है 318 रुपए का। ओके, तो 2 कैश कॉल्स आ रही हैं सिटी साहब की तरफ से, सारदा एनर्जी और डी लिंक, दोनों में खरीदारी करिए। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, कल तो अच्छा एक्शन अमेरिका में दिख गया था, फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, यूके के बाजार स्पेशली लंबी क्रिसमस छुट्टी के बाद खुले हैं, तो वहां पर थोड़ा एक्शन ज्यादा बना हुआ है, बट मोस्ट ऑफ यूरोप ठीक है। कच्चा तेल रेंज में है, रुपया सरप्राइजिंगली आज कमजोर हुआ है। पूरा एशिया अनिल जी मजबूत था, 1 से 1.5% की मूव एशिया में है। तो इनफैक्ट आप एशिया से कंपेयर करें तो हम थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आधा पौन %। ये पूरा एशिया आज काफी मजबूत था, हम भी अच्छे मूड में वैसे दिख रहे हैं। सर बताएं क्या करना है? व्यू तेजी का ही है दीप, और सपोर्ट लेवल पे खरीदना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, या फिर ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट कहाँ होगा? 21,625 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट होगा, अगर उसके पार 3 बजे के पहले निकल गए, टिक गए, तो वहाँ पर खरीद लीजिए, सिंपल, राइट। और उसके ऊपर 21,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब भी खरीद लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, 21,500 के आसपास आएगा, वहाँ फ्रेश खरीदारी कर लीजिए। गॉट इट। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 21,500 525 आएगा तो भी ले लेंगे, 21,625 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब भी ले लेंगे। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है? 48,000, 48,075 है। 48,000 के ऊपर बंद होगा तो खरीदारी का मौका देगा। आज अगर 48,150 के ऊपर बंद हो जाता है तो कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वंडरफुल, ठीक है। तो 48,150 के ऊपर क्लोजिंग के संकेत आएंगे तो भी खरीदेंगे, 48,250 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो भी खरीदेंगे, और नीचे में 48,000 बहुत एग्रेसिव है तो यहाँ खरीदेंगे, नहीं तो 47,850 परफेक्ट एंट्री लेवल है, जहाँ पर आएगा तो मान लीजिए। लेवल्स ध्यान में रखिए, मौका मिला तो ठीक है। अब ये तो नई बात हुई, पुरानी का क्या, हाथ भी मत लगाना, बेचना भी नहीं है, रखना है बिल्कुल। कल तक एक्सपायरी तक तो माहौल बढ़िया ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो कम से कम रखिए। थोड़ा बहुत ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे चलता रहेगा, डरने घबराने की जरूरत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ना 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 ना, ना कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया, तो मजा है, बाजार में मूव अच्छी आ रही है और स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आइए एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल साहब आगे ना, स्वागत करते हैं। और सर आपसे सीमेंट स्टॉक्स पे बात करनी है। आज सुबह हमारी खबर भी थी, ग्रीन सीमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है, बट आज सीमेंट देखिए, अल्ट्राटेक टॉप गेनर है निफ्टी का, 4% ऊपर, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने क्रॉस कर लिया है। नोवोको विस्टा सुबह से 5% ऊपर है, रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट्स, अंबुजा, इन सभी में अच्छी खरीदारी आ रही है। क्या देख रहा है बाजार सर, कुछ नए ट्रिगर्स आ रहे हैं सर सीमेंट के लिए?
हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि सीमेंट अगेन इनडायरेक्ट प्ले है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी को लेकर के। और एट द सेम टाइम जिस तरह से इलेक्शन का ईयर है, जो गवर्नमेंट की ओर से स्पेंडिंग होता है, उसके चलते कहीं ना कहीं सीमेंट की जो डिमांड होती है उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है इलेक्शन वाले ईयर में। और एट द सेम टाइम जैन टू जो मार्च क्वार्टर होता है वो सीमेंट कंपनीज के लिए हर बार अच्छा ही क्वार्टर होता है। एंड वन मोर ट्रिगर जो मुझे लगता है कि सीमेंट कंपनीज के लिए जो है कि जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर था वो कहीं ना कहीं जितने भी मैनेजमेंट सीमेंट की जो कंपनीज है उनकी ओर से जो कमेंट्री थी पिछले क्वार्टर में कि जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा सीमेंट कंपनीज को, और उसका बेनिफिट जो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम ग्रोथ है सभी कुछ कंपनीज बुलिश है कि 8 से 9% की वॉल्यूम ग्रोथ अगले आने वाले साल में रहेगी, और उसी के चलते मुझे लगता है कि एक एक्साइटमेंट सीमेंट सेक्टर में बना हुआ है। और जिस तरह से कंसोलिडेशन भी हो रहा है पूरे सीमेंट स्पेस में, अगर हम देखें कि पिछले 1-1.5 साल में काफी कंसोलिडेशन हुआ है, जो छोटे प्लेयर्स हैं दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय लार्जर प्लेयर्स, तो एक प्राइसिंग पावर भी कहीं ना कहीं एक सीमेंट कंपनी में मुझे लगता है कि इंटैक्ट है और बढ़ेगी आगे जा करके। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से जो सेक्टर है वो अच्छा ही लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का एक प्रॉक्सी प्ले है। ये है आपके इंफ्रा है वो थीम जहां पर सीमेंट के साथ साथ बाकी शेयरों में भी एक्शन। हमारी इस साल की थीम भी थी, इस साल की थीम बिल्कुल थी, इंफ्रा थी, बिल्कुल थी, और बढ़िया रिटर्न बना के दिए इस साल। तो स्टॉक्स जो भागे हैं दीप, लगभग सारे स्टॉक सारे टारगेट्स हासिल करते हुए दिखे। आइए इसी क्रम में बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से बताने के लिए आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग खबर। तरुण, स्वागत है आपका, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल, जो खबर है वो MCX को लेकर है। MCX एक बड़ा प्लान कर रहा है। MCX जो अभी गोल्ड और सिल्वर की जो एक्सपायरी है वो 2 महीने के टेन्योर में होती है, उसको घटाकर 1 महीने करने का प्लान MCX का है। MCX को सेबी से अप्रूवल भी मिल चुका है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो शिफ्ट था इस वजह से इस प्लान को आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अब MCX प्लान कर रहा है कि जो एक्सपायरी है गोल्ड और सिल्वर की उसको कम कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो एक दूसरा बड़ा प्लान है MCX का वो है कि जो इंडाइसिस हैं, चाहे वो बुलियन इंडाइसिस हो या मेटल इंडाइसिस हो, जिस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो एक्सपायरी वीकली होती है उसी तरीके से बुलियन और मेटल इंडाइसिस की एक्सपायरी को भी वीकली या फोर्टनाइटली किया जाए, इस पे भी विचार कर रहा है। हालांकि अभी तक उन्होंने सेबी के पास इस चीज़ के अप्रूवल के लिए इसको सेबी के पास अप्रूवल के लिए नहीं भेजा है, लेकिन इंटरनली एक डिस्कशन किया जा रहा है, इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरीके का रिस्पांस इसको मिल सकता है। यदि ये दोनों चीज़ें होती है तो एक बड़ा वॉल्यूम शिफ्ट यहाँ पर हमें MCX में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेटलमेंट के जो डेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे MCX एक्सचेंज पे जनरेट हो सकता है। एक और यदि वीकली या फोर्टनाइटली एक्सपायरी का यदि ऑप्शन एक्सचेंज देता है तो एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी जरूर स्टार्ट हो जाएगी कमोडिटी के अंदर। इक्विटी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडाइसिस हैं वो एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट यहाँ पर कर रहे हैं, और दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी कमोडिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि वीकली या फोर्टनाइटली एक्सपायरी होती है तो ऑप्शंस अभी यहाँ पे रहेंगे। तो एक बड़ा वॉल्यूम जनरेशन इन 2 प्रोडक्ट में हो सकता है यदि सेटलमेंट या ये कहें कि एक्सपायरी के डेज कम होते हैं तो। ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है जी। तो जैसे हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, MCX भी अब कमोडिटीज़ में यही एक्सपेरिमेंट करने वाला है, तो ये तो अच्छी खबर है। और जैसे हमने देखा है हमारे वॉल्यूम्स बड़े हैं एक्सचेंजेस के, MCX तो दीप सही है ना कि MCX क्यों पीछे रहे? हाँ सही बात है। अगर NSE BSE अपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट लाकर काम कर रही है, छोटे कॉन्ट्रैक्ट लाकर काम कर रही है, साइज घटा रही है, तो MCX भी करे तो क्या गलत है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये खबर ध्यान से समझिए क्या होने जा रहा है। MCX छोटी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। अभी यहाँ महीने भर वाले कॉन्ट्रैक्ट, 2-2 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट पहले घटाकर 1 महीना, और हो सकता है उसको बाद में और कम करें। और किस में कम करना है? गोल्ड सिल्वर कैसे है? निफ्टी सेंसेक्स है, बिल्कुल सबको समझ में आता है। वो इंडेक्स है, ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट ऐसे जो इंटरनेशनली लिंक्ड है और आप आराम से इसकी प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, बढ़िया बात है कि सेबी से मंजूरी ऑलरेडी इनको मिल चुकी है, अब खाली एक्सचेंजेस को ही इम्प्लीमेंट करना है। और वो टेक्नोलॉजी की वजह से शायद चल रहा था, तो अब वो भी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा जो बता रहे हैं तरुण। तो मेरे ख्याल से ये होने की तैयारी में, और हो सकता है
इनके इंडाइसेस बनाकर, मतलब इंडेक्स बनाकर इनके इंडेक्स की वीकली ट्रेडिंग भी आ जाए, तो ये बड़ा बदलाव हो सकता है। एक बार जरा फंडामेंटल राय इस पूरी खबर पर लेना चाहता हूँ आशु जी से। आशु जी, इक्विटी की तरह यहाँ पर बुलियन में, गोल्ड में, सिल्वर में वगैरह में, मेटल में, इन पे भी इसी तरह की प्लानिंग चल रही है, और एमसीएक्स के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये? बहुत बड़ा अनिल जी, इतना बड़ा बेनिफिट आपने देखा है बीएसई में क्या हुआ है और एनएसई किस तरह से मार्केट शेयर ले गया है बाकी इसी एक्सपायरी के चेंज से। तो अनिल जी, कमोडिटी में सिर्फ ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिनका इंटरेस्ट भी होता था, कभी कभी बहुत मतलब रेजिस्टेंस हो जाती थी कि इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स है, पर इस तरह का होगा तो अनिल जी इतनी अपॉर्चुनिटीज। देखिए अनिल जी, जो ट्रेडर है ना उसको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। अभी आप बात कर रहे थे जो दोनों तरफ की ट्रेड कर सकता है। अनिल जी, हम कॉल स्प्रेड भी बना रहे हैं, पुट स्प्रेड भी बना रहे हैं, इंडेक्स की बेयर स्प्रेड बना रहे हैं, उसके कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। अनिल जी, हम एक दो तरफा नहीं चौतरफा ट्रेड कर रहे हैं। और जो अनिल जी हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, इतने एक्टिव हैं और इतनी मतलब क्रूड से लेके हर वक्त, अगर शाम को 3:30 बजे मार्केट खत्म हुई तो दूसरे सेगमेंट्स में ट्रेड करते हैं। तो अनिल जी, बहुत ही बढ़िया चीज होगी एमसीएक्स के लिए, एंड आई थिंक इट विल एक्सटेंड ग्रेट बेनिफिट टू द अर्निंग्स ऑफ एमसीएक्स। तो ये बहुत बढ़िया चीज है अनिल जी एमसीएक्स एक्सचेंज के लिए। बिल्कुल, एमसीएक्स के लिए बढ़िया चीज़ हो जाएगी। और आइए एक बार जरा चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी तैयार हैं, और हो स्टॉक बड़ा मजबूती के साथ 270 रुपये ऊपर ट्रेड करा है, 2% मजबूत है। कुणाल जी, चार्ट देखेंगे जरा? अरे जी, चार्ट में देख रहा हूँ और अरे जी बहुत ज़बरदस्त चार्ट है। मैं काफ़ी बुलिश हूँ एमसीएक्स पर। एमसीएक्स में पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक एक हल्का फुल्का करेक्शन भी आ चुका है और मुझे 3100 के आसपास एक बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट नज़र आता है। तो मेरी राय में जो आगामी सीरीज़ है F&O की, इसमें भी एमसीएक्स छाया रहेगा जिस तरह पिछली सीरीज़ पर एमसीएक्स ने आउट परफॉर्म किया। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, 3100 के आसपास का एक ब्रॉड स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लगता है इस सीरीज़ में नए हाई बनाने की क्षमता रखता है एमसीएक्स, बिल्कुल बाय करके चलने की राय। ओके, नए हाई की तरफ जा सकता है एमसीएक्स, बिल्कुल खरीदारी करके चलें, ये है आपके लिए। आइए एक बिगुल जे ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। देख, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना है निफ्टी का 21,700 का, 171 पर ट्रेड कर रहा है अभी। 21,700 के ज्यादा भी नहीं, 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी है। इसको आप खरीद कर चले। निफ्टी बैंक निफ्टी में रिकवरी है, 48,000 के ऊपर अच्छा ट्रेड कर रहा है। एंड एज राइटली पुट बाय अगर 48,200 के ऊपर अगर आज फंड आ जाता है, अभी 125 के आसपास तो स्पॉट में 200 के ऊपर आ जाता है तो वहां पे भी एक कॉल दे देंगे 200 सवा 200 के ऊपर। फिर मॉर्निंग में कॉल दिया था 273 पर, तो अच्छा ही करेगा, 400 प्लस के लेवल वहां पे देखने मिले थी। अब ये जो खरीदना है 21,700 का कॉल आपको 4 जनवरी का, दैट इज नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी का 171 पर। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत आपको आते हुए देखने मिली टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 151 सुमिति के लेवल, तो और ऐड कीजिएगा कि एवरेज 161 की हो जाएगी। आपको जो स्टॉप लॉस दी इसमें लगाना है, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 127, 127 पर आप लगाइए यहाँ पे स्टॉप लॉस। एंड टारगेट्स जो भी ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट कम्स टू 212, 212 का टारगेट बन रहा है पहला, 240 का टारगेट बन रहा है दूसरा। सो अच्छा खासा आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं मिनिमम। कल तक तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 21,650, आज कल में 21,650 का मैं नहीं किए। बियॉन्ड 650 आई थिंक 700, 750 ये सारे लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली एक अपट्रेंड में है मार्केट, कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टुडे सेशन, देन और सपोर्ट आ जाएगा। यह है आपके लिए 21,700 की कॉल खरीदने की राय जय की तरफ से आती हुई अगले हफ्ते की एक्सपायरी की। आइए आशु जी के पास चलते हैं, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, एसबीआई की जनवरी की 640 की एक कॉल लेनी है और 690 50 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। स्प्रेड बनेगा सिर्फ 11-12 रुपए में दीपांशु, जिसका मतलब है 640 प्लस 11-12 651-52, वही फ्यूचर चल रहा है जनवरी का। सेफ कहाँ तक है? 740 तक। तो पिछली बार भी हमने दीपांशु इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट किया,
615 के लेवल से आइडेंटिफाई करके 610-50 का स्प्रेड बनाया, फिर 30-70 का 60 का स्प्रेड बनाया, 1:1 सारे स्प्रेड्स प्रॉफिटेबल गए। अब मुझे लगता है कि जैसे PSU बैंक्स में अभी भी दम है और SBI जो अपनी जर्नी जो शुरू की है इसने मतलब 625 के ऊपर जो एक ब्रेकआउट या मतलब रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके अभी अगले 40-50 रुपए के लिए तैयार है। तो दीपांशु अगर 680-90 हो गया तो पीक प्रॉफिट होगा, सेफ है 740 तक, कॉस्ट है सिर्फ 11 रुपए, आपके पास पूरा महीना पड़ा है 25 जनवरी तक। SBI में पार्टिसिपेट करिए, ऊपर नीचे के झटकों से वो जो बीच में वीक में या 15 दिन में पुट सेलर्स या किसी ऑप्शन एनॉमली के चक्कर में जो बीच में झटके लगते हैं, जो स्टॉक्स में भी हमने देखा था कैसे डिप आते हैं, उसमें हमारे को अगर ऐसा स्प्रेड होता है तो किसी भी तरह की कोई घबराहट या परेशानी नहीं होती है। तो SBI में लॉन्ग रखना है इस स्प्रेड के थ्रू। 640, 690, 50 पॉइंट ऊपर की 2 बेचनी है, कॉस्ट सिर्फ 11-12 रुपए। ओके, तो 1:2 स्प्रेड है, 640 की 1 कॉल खरीदनी है, 690 की 2 कॉल बेचनी है। यहाँ पर आशु जी की तरफ से SBI पर पूरा भरोसा है और ऊपर जाने का। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। FMCG स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बढ़ रहा है तेजी का। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 532 रुपया, 533 रुपया, 532, 533 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है मैरिको। मैरिको के अंदर मोमेंटम यहां से ऊपर का बनना चाहिए। स्टॉक ने गिरावट दिखाया, गिरावट दिखाने के बाद लोअर लेवल से कंसोलिडेट किया और लास्ट 3 दिनों में स्टॉक लोअर लेवल से बाउंस बैक के संकेत दिखा रहा है। मैरिको में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 525, 526 ये स्टॉक का भी इमीडिएट नीचे में फ्रेश सपोर्ट बनेगा, तो 525 के स्टॉप लॉस से मैरिको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इसका पहला टारगेट 540 रुपया, दूसरा टारगेट 545 रुपया। तो खरीदारी करें मैरिको। खरीदारी करिए मैरिको, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। इस पर एक्शन आ रहा है अच्छा। इनफैक्ट आज खबर आई थी कोपरा के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं सरकार ने, बट स्टॉक ने रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अपने तो अब खुद की चाल पर ये चल रहा है अच्छी मजबूती के साथ। मैरिको इस पर अच्छा एक्शन बना हुआ है। इनफैक्ट चुनिंदा FMCG काउंटर्स पर मूव भी आ रही है। अभी जय ने HUL पर आपके लिए कॉल दी, अब सुमित जी को पसंद आ रहा है मैरिको, इस पर भी रखिए नज़र। थोड़ा थोड़ा एक्शन इन काउंटर्स में आपको बनते हुए दिख भी रहा है। ITC आज को ज़्यादा करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल फ्लैट मामूली सी गिरावट के साथ काम कर रहा है इस समय। बट अच्छा एक्शन ऑटो स्टॉक्स में भी बना हुआ है। बजाज ऑटो अच्छी मूव दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी कि बजाज ऑटो में तेज़ी के क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं। स्टॉक में आपको एक बढ़िया तेज़ी दिख रही है। वोल्टास, इस पर अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। एक बार सचिन जी से वोल्टास की चार्ट का चेक लेते हैं। सचिन जी जरा देखें, वोल्टास अच्छे मूव में और पिछले 5 मिनट में एक बढ़िया स्पाइक दिखा है सर। दीपांशु, एक काफी बड़ी वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ रही है। जिस तरीके से इसने 860 के आसपास का बेस बनाया है, उसके बाद एक कोई फॉर्मिडेबल बेस अभी नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट अगर करेक्शन आ जाता है तो आई थिंक काफी डीप हो सकता है 920, 930 तक का। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेज नहीं करना चाहिए, अपने एवरेज से काफी दूर है। एंड प्लस इसका RSI लगभग अराउंड 88 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए। और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 980 का ऑन क्लोजिंग बेसिस। 980 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखिए नज़र। अच्छी स्पाइक आपको वोल्टास में आती हुई दिख रही है। नवीन फ्लोरिन ये भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। थोड़ा आज सुबह केमिकल स्टॉक्स नरमी दिखा रहे थे, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई और अब डेज हाई पर नवीन फ्लोरिन का काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी, एक बार नवीन फ्लोरिन का चार्ट देखेंगे सर, वापस मोमेंटम में आ रहे हैं ये सारे केमिकल स्टॉक्स। बिल्कुल दीप, केमिकल स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। हालांकि नवीन फ्लोरिन का चार्ट उतना अभी भी मुझको उतना स्ट्रांग नहीं लगता कंपेयर टू इस सेक्टर में जो बाकी और स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर लेवल्स की बात की जाए तो 3925, 3930 पहला इंपॉर्टेंट इमीडिएट हर्डल है, जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकलेगा तब यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। 4020, 4050 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय नवीन फ्लोरिन पर। आइए कुछ बिगुल एक बार फिर से जय के लिए है बिगुल, जय का जैकपॉट। बताइए जय। सो फार तो बैंक निफ्टी में अच्छा मूव है एंड आई होप दैट 48,200 के ऊपर जो आपके लेवल से 150 200 क्लोज हो जाए। अच्छा क्लोज तो है ही एनर्जी और
बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, उसमें बैंकिंग स्टॉक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, उसका 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 27 रुपए 70 पैसे 28 रुपए 20 पैसे पे मिल रहा है 2770 2820 पर जैन सीरीज का भी जैन सीरीज 25 जैन को एक्सपायरी है नेक्स्ट मंथ, तो वो सीरीज का आपको खरीदना होगा एक्सिस बैंक का 1120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। यहाँ पे आपको स्टॉपर्स लगाना होगा 19 रुपए 70 पैसे का टारगेट। अभी जी थोड़े दूर से लूंगा, अब जैन सीरीज स्टार्ट होगी तो टारगेट इसमें बनते हैं 43 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, 57 का दूसरा टारगेट रहेगा, 43 एंड 57 ये दो टारगेट के लिए आपको खरीदना है एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन। इसमें अच्छी खासी करेक्शन हम आपको देखेंगे, इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में दिस इज वन ऑफ द हार्ड स्टॉक्स रिसेंट करेक्शन में या कंसोलिडेशन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से ऊपर के जो लेवल थे इसके 1140 के वो मेंटेन करेगा, उसके ऊपर निकलते एनर्जी 1165-70 तक का मूव भी दिखा सकता है, तो लगभग 4-5% का मूव करंट लेवल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो एक्सिस बैंक में देखने मिल सकता है। दैट शुड आल्सो हेल्प बैंक निफ्टी टू मूव फॉरवर्ड। ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में 1120 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने का है, 27-28 रुपए में खरीदिए, 20 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, 43 और 57 43 और 57 ये दो टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए खरीदारी करने की राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अब बेचने की तो क्या आशा आएगी, इस समय तो नहीं आएगी तो खरीदारी की, है ना। तो चलिए बिगुल हिट बैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी आपने बिल्कुल सही अज्यूम किया है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो आज ब्रीफली नया हाई बनाया वो एक शुरुआत है और इसी लेग में 48,549 हजार तक के टारगेट्स बहुत शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है गिरावट कोई भी अगर छोटी मोटी मिलती है, स्पेशली कल अगर एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी मिलती है तो वो खरीदारी का अच्छा मौका रहना चाहिए। मुझे पसंद है नीति पीएनबी, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो पंजाब नेशनल बैंक को खरीदने की सलाह रहेगी। 9135 9130 के स्पॉट के लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 91 रुपए तक कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस के तौर पे जी 8950 89 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में 95 रुपए तक के टारगेट्स पीएनबी में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर पीएनबी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पीएनबी पर आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। वंडरफुल, वेरी नाइस। अब पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी कमाल करते हुए दिख रहा है और निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो चुका है, ज़्यादा मजबूत हो चुका है और करीबन 1% की तेजी बनती दिख रही है। लाइफ हाई पर बंद होने को तैयार, क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ हाई बनाने को भी बैंक निफ्टी तैयार होता दिख रहा है। निफ्टी तो खैर है ही दीप 21,456 के ऊपर बंद हो रहा है, 21,500 के ऊपर, तो ये तो क्लोजिंग लाइफ हाई है ही, इसमें कोई नई बात है नहीं, बहुत ही कन्विंसिंगली। आइए बजाज ऑटो, ये भी एक स्टॉक है जो लाइफ हाई पर है, शानदार तेजी है, 2 व्हीलर स्टॉक है लेकिन दौड़ 4 व्हीलर की स्पीड से रहा है। इसकी वजह क्या, कोई इंजन ज़्यादा मजबूत है या वरन कुछ ऐसे बड़े ट्रिगर आ गए हैं जिसकी वजह से बजाज ऑटो 6,700 हो क्या रहा है? तो अनिल जी अभी तो और चलेगा, 7,200 तक भी जा सकता है, यानी कि ये पूरी ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने वाला है अब तो इतना मजबूत इंजन है। बेसिकली डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ाया है, 6,000 से बढ़ा के 7,200 का कर रहे हैं और ख़रीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब देखिए इन्होंने मैनेजमेंट मीट की, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके नज़र में आए जिसकी वजह से ये इसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला तो है प्रीमियमाइजेशन। इनका कहना है कि तेज़ी से जो प्रीमियम सेगमेंट है वो बढ़ रहा है और इस कंपनी ने काफ़ी सारे टाइप्स करके रखे हैं, ट्रायम के साथ है, केटीएम के साथ है, हस्कवाना के साथ है, तो ये सारे टाइप्स जो है अब प्ले आउट होते हुए नज़र आ सकते हैं। डोमिनर ये भी इनकी बाइक है प्रीमियम सेगमेंट में, तो ये पूरा पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। एक्सपोर्ट मार्केट, वहाँ पे भी ये कंपनी अच्छी खासी अपनी पकड़ बना रही है, वहाँ पे रिकवरी खासकर लैटिन अमेरिका में काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिल रही है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा जो लागत है उसमें कमी का अनुमान लगाया जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के मार्जिन्स पे हो सकता है। जो मार्जिन पहले 20% के थे वहाँ से आधे से 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी का यह अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि 21.5% तक इस कंपनी के मार्जिन जो है वो पहुंच सकते हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। इसके लिए जो पहले जिस पी पे ट्रेड करते थे उससे करीब 10 से 15% एक्स्ट्रा पी पे या फिर ज़्यादा पी पे
अब ये स्टॉक आपको ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे सकता है, ये इनका मानना है, यानी कि प्रीमियम कमांड करेगा अपने हिस्टोरिकल पी से, और इसके लिए इन्होंने अपना लक्ष्य जो है 6000 से बढ़ा के 7200 किया है, और इसी के स्टॉक में आप देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी आज है। ओके, बजाज ऑटो लाइफ हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक जबरदस्त एक्शन में। और देखिए कहाँ से हम 2400-2500 रुपये से हीरो मोटो भी रिकमेंड कर रहे थे, 4000 हो गया। बिल्कुल कह रहे थे कि इसके लिए वही मोमेंट आ रहा है जो DLF के लिए आया, कभी HUL के लिए आया, कभी ITC के लिए आया, और हीरो भी। तो टू व्हीलर स्टॉक्स ने किया है जबरदस्त कमाल। एक आइशर और TVS थोड़े कम चले वो भी हैं, लेकिन हीरो और बजाज ने तो कमाल ही कर दिया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार टू व्हीलर स्टॉक्स पर राय ली जाए सनी अग्रवाल साहब की। सनी जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है? अनिल जी, टू व्हीलर स्पेस में ऑब्वियसली अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूं तो हीरो मोटर और बजाज अच्छा लगता है। हालांकि अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो TVS मोटर में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हम देख रहे हैं, बट स्टॉक जो है पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं प्राइसिंग कर रहा है, तो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी अगर मैं TVS मोटर की बात करता हूं तो। और ये जो स्टोरी है एंटायर टू व्हीलर की जो स्टोरी है वो ऑटो एंड्स के थ्रू भी प्ले करी जा सकती है। तो कंपनीज लाइक जैसे गैब्रियल है और फॉर दैट मैटर SGS एंटरप्राइजेस है, उनके थ्रू भी ये स्टोरी राइट करी जा सकती है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ ऑटो काउंटर्स जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। बजाज ऑटो, TVS, हीरो मोटो, आइशर, इन सभी पर आप अच्छा मोमेंटम बनते हुए भी देख रहे हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर लगातार ये काउंटर्स आए भी हैं। बजाज ऑटो डेज हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बढ़िया तेज़ी के साथ इस समय आ रहा है आगे। एक नया हाई बन रहा है अनिल जी। बैंक्स में तेज़ी के आने के बाद 21600 को भी अब निफ्टी ने दोबारा क्रॉस करा है कन्विंसिंगली। 21607, 608, अब टिक बाय टिक नए रिकॉर्ड्स आपके सामने बनते हुए दिख रहे हैं। 609 हो गया, 610 भी हो गया, अभी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बताइए। बिल्कुल, तो हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत बधाई। स्पेशली क्लोजिंग शो में नितिन जी ने निफ्टी बैंक निफ्टी पर कॉल दिया, दोनों के टारगेट हासिल हुए। जय ने आपको निफ्टी पर कॉल दिया, वो टारगेट हासिल होते हुए दिखे। हम भी क्लोजिंग में ये बता रहे कि खरीदिए, यहाँ लीजिए, नीचे आए तो और ऐड कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में लेते रहिए। नए ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं, और ये अभी से नहीं, बार बार लगातार दीप हम कहते आ रहे हैं कि खरीदारी करते रहिए, लाइफ हाई बनेंगे, नए बनेंगे, एक बार नहीं कई बार बनेंगे। पकड़ के रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आप देखिए 21,624 ये नया लाइफ हाई है, और 48,245 बैंक निफ्टी का हाई बना है, और बार बार लगातार तेजी होती हुई दिख रही। तो एक और नया रिकॉर्ड बधाइयाँ। 48,200 भी बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया, शायद बैंक निफ्टी भी अभी एक नया हाई बना दे, आधा घंटा बाकी है। बट मुझे याद है अनिल जी, आज सुबह भी वैसे हमारी बात हो रही थी, बट जब से बाजार इस बढ़िया मोमेंटम में आए हैं, और स्पेशली जब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस करने लगे, तो आपने कहा था कि नए रेंज खुल रहे हैं, ब्लू स्काई जोन आ रहा है, और ये रिकॉर्ड जो अभी बनाना शुरू करा है, ये नहीं कि एक दो बार रिकॉर्ड बन के बन जाएगा, बाजार लगातार रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे। ये आपसे बात भी हुई थी, एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया था। नई सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक मूड माहौल थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव साइड पर रहना चाहिए। आज मैंने आज के दिन मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है। आपने लगाया? मैंने पर्सनल डाला है, थोड़ा पैसा मैंने डाला है। स्टेबल से पॉजिटिव मार्केट की उम्मीद कर रहे हैं, वही व्यू बरकरार है। झटके वटके छोटे मोटे लगते रहेंगे, खाते रहिए, मजबूत होते रहिए, थोड़े से डगमगाएंगे भी, बैलेंस बनाइए, फिर खड़े हो जाइए। अब ये ट्रेंड का बदलाव जो है पुराने हाइस की तरफ ले जाने की कोशिश बाजार को करेगा। इस मार्केट में अब भी ऊपर जाने की, अपसाइड की अच्छी खासी गुंजाइश है। तो मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है दिसंबर से इसको लेकर, बाय ऑन डिप्स। तो ये सुनामी वाली तेजी है, ये ऐसी बाहर वाली तेजी है। बिल्कुल तेजी करनी है, हर एक लेवल से तेजी करनी है, बार बार करनी है, लगातार करनी है, और हर एक डिप को खरीदना है। ये मैंडेट, ये डायरेक्शन क्लियर है। मैं बहुत साफ साफ शब्दों में मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा बायस है तेजी की तरफ 100%। कोई डाउट ही नहीं है, तो है भाई, जो है वो एक्सेप्ट करने में क्या। आज से हम स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। ओके, नो बाय ऑन डिप्स, ओके, बाय ऑन एवरी डिप। बने रहे, डटे रहे, टिके रहे, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना बेचे। और बार बार कह चुका हूँ, जो आदमी आपको हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बहुत बढ़ गया, बहुत ये हो गया, वो हो गया, प्रॉफिट बुक कर लो, उनका क्या करना है, 6 महीने के लिए नंबर ब्लॉक करना है। होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, जल्दी से बेचना नहीं है। बड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट करके बनेगा, बड़ा पैसा पकड़ के रखने से बनेगा। अगर 20,720, 850 आज कल में अगले 1-2 दिनों में आएगा, तो मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा। टिकट खरीद के अंदर जाके थिएटर में बैठेंगे तब तो पिक्चर का मजा आएगा, बाहर से पोस्टर देखने में क्या मजा है। होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, पकड़ के रखना है, माल नहीं छोड़ना है। बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, बेचेंगे तो पाप लगेगा।
ये सारी चीज़ें पूरे 6, 8, 9 महीने में आपको ढंग से समझाइए और अभी भी उस पर आपको अमल करना है। क्या कॉल दिया सर, होल्ड इज आवर बोल्ड कॉल, हैज टू बी अमंग्स द बेस्ट जो आपने वो प्रेडिक्शन किया। अच्छा है, और इससे लोगों को कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी जाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में वीकेंड पे ट्रैवल करता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा पैसा बनाने की आदत रही नहीं जी। राइटली सो। क्या होता है कि स्टॉक पकड़ के रखते हैं, ऊपर आता है, वापस नीचे आ जाता है, फिर सोचते हैं उस समय बेच दिया होता तो ठीक होता, वापस नीचे ले लेते हैं। वो सब मन में आना स्वाभाविक है, गलत नहीं, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस वैसा है। इस बार हमें समझ में आया कि नहीं, इस बार ये नहीं करना है, और इसीलिए बार बार सब यही बोल रहे हैं। जिस दिन हम सुबह बोले बेचने का मन बना के आते हैं कि आज तो मार्केट गिफ्ट निफ्टी 100-150 ऊपर दिख रहा है, ऊपर खुलेगा, चलो आज बेचेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और सुबह बोले आप 8 बजे चालू हो जाते हो, फिर बोलते हो बेचना नहीं है, फिर वापस घर ऐसे आ जाते हैं, पड़ा रहता है, लेकिन उसी से पैसा बना है, उसी से पैसा बना है। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो जितना आपने होल्ड करके रखा है उसी से पैसा बना है। और क्योंकि क्या है, ट्रेडिंग करते रह जाते हैं, छूट जाता है और वापस लिया नहीं जाता। और जो पैसा होल्ड करके बनाए, और जहाँ ट्रेडिंग की मौके होते हैं, हम ट्रेडिंग की भी बात करते ही हैं। बाय द वे, अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिहाज से निफ्टी शॉर्ट किया तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं, बैंक निफ्टी शॉर्ट किया तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुका है। और बिल्कुल देश के जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार ट्रेडर होने के नाते आप अपनी शॉर्ट पोजीशन काट लें, इसी में आपकी भलाई। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी पे नया हाई हो गया, 72,000 सेंसेक्स ने टच कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आज। वाओ, सेंसेक्स 72,000, वंडरफुल, वेरी नाइस, वाह क्या बात है, 72,000, वाह वाह वाह। सेंसेक्स के लिए भी बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, पहली बार इतिहास में 72,000 के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। 21,600 और 72,000। और इस बार 72,000 में एक ही चीज़ अच्छी हुई है दीप, वो है कि सेंसेक्स का लेवल बढ़ा है जी, वागले साहब की उम्र मेंटेन रही है। तो कम से कम वागले साहब सेंसेक्स के साथ इतनी तेजी से बढ़ते नहीं रहे, जिसकी हमें खुशी है एकदम। सेंसेक्स ने पीछे छोड़ा है। सेंसेक्स ने वागले साहब को पीछे छोड़ा है। इस पर जय की आ रही है विशेष टिप्पणी। जी जय जी, नया साल आ जाएगा, वागले जी 4 ही दिन पीछे है सेंसेक्स से, ज्यादा दिन दूर नहीं है। कितना पीछे? 4 दिन अनिल जी, 4 दिन में तो नया साल आ जाएगा। अच्छा, हम वागले जी को 1 तारीख को हैप्पी बर्थडे कर देंगे। अरे वाह, एडवांस में। क्या बात है, क्या बात है। तो जबरदस्त एक्शन में बाजार इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं और लाइफ टाइम हाई बन रहा है। एक और अच्छी खबर जी बताएं। साउथ अफ्रीका का पहला विकेट आउट हो चुका है। हाँ, मार्करम ले लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो देखो सारी चीजें एक साथ अच्छी बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है, होने दीजिए, डोंट वरी। आइए इस बीच 2 स्टॉक आपके सामने। इक्विरिस ने 2 कंपनियों पर कवरेज की शुरुआत की है। कौन सी ये 2 कंपनियां, क्या है कवरेज और कितना बड़ा कवरेज है, नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल, प्रोटीन ई गवर्न टेक्नोलॉजी और अल्केम लैब दोनों ही कंपनी पे एक्वेरिस की तरफ से कवरेज शुरू हुई है। दमदार कवरेज आती हुई दिखी है, इनिशिएट की है लॉन्ग की रेटिंग के साथ, और अपसाइड जो टारगेट दिया है उन्होंने वो 24-25% का यहाँ से नजर आता है। एक्वेरिस के साथ प्रोटीन ई गवर्नेंस के साथ शुरुआत करें तो उन्होंने लक्ष्य यहाँ पे 1,500 रुपये का दिया है। मौजूदा भाव से देखेंगे तो आपको 24% का अपसाइड दिखेगा। एक्वेरिस का कहना है कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से इस कंपनी को आगे चल के बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों ऐसे सेगमेंट्स है कंपनी के जहाँ पे कंपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से कंपनी को ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। ट्रेडिशनल कारोबार जो है, पैन कार्ड का जो बिजनेस है कंपनी का कारोबार है, उसमें 2/3 मार्केट शेयर भी है कंपनी का, तो ये मार्केट लीडरशिप बरकरार रहेगी कंपनी के आगे चल के। और जो नए कारोबार कंपनी शुरू कर रही है ONDC के साथ, क्लाउड और इंटरनेशनल एक्सपेंशन से भी कंपनी की ग्रोथ को सहारा मिलता हुआ दिखेगा, जिसके चलते एक्वेरिस को यहाँ से 24% का अपसाइड प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी में नजर आता है। अल्केम लैब पर भी कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य देखें तो 6,295 रुपीज़ के आसपास का है। 26% का अपसाइड यहाँ से उन्हें नजर आता है। मार्जिन्स को लेकर एक्वेरिस काफ़ी पॉजिटिव है। अल्केम लैब के मार्जिन्स यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। डोमेस्टिक मार्जिन्स देखें तो 650 से 700 बेसिस पॉइंट सुधरने की उम्मीद है। क्रॉनिक MRs में मार्जिन सुधार होता हुआ दिखेगा।
मार्केट शेयर भी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मार्जिन्स और भी सुधरते हुए दिखेंगे। पेंजी की कीमतों में जो सुधार हो रहा है उसके चलते ग्रॉस मार्जिन्स भी में भी बढ़ोतरी होगी आगे चल के। और जो सेंट लुइस फैसिलिटी है कंपनी की, वो बंद होने से भी यहाँ पे ऑपरेशनल एडवांटेज कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। तो एक्वेरियस ने 2 स्टॉक्स पे इनिशिएट किया कवरेज, प्रोटीन ई गवर्नेंस जहाँ पे लक्ष्य 1500 का है, और अल्केम लैब जहाँ पे लक्ष्य देखे तो 6295 रुपीज़ का है। 25% की अपसाइड दोनों ही स्टॉक में दिखती है। बढ़िया अपसाइड दोनों स्टॉक्स में आ रही है, इसलिए बड़े बड़े टारगेट्स भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। नज़र रखते हैं इस पर। और वैसे भी फार्मा शेयर्स तो खैर अच्छे मोमेंटम में हैं ही, एल्कम के लिए भी और आपके लिए बड़ा ट्रिगर बन रहा है। 5000 का लेवल इसने क्रॉस किया है। प्रोटीन भी आपको इस समय अच्छी मोमेंटम दिखा रहा है। शुक्रिया नुपुर ये दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। 21650 अब क्रॉस करके निफ्टी और ऊपर जा रहा है। 665 के लेवल्स अब आपको आते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश खरीदारी इस समय बाजार में काफ़ी काउंटर्स पर बन रही है। बंसल जी तैयार है, कुणाल जी तैयार है पिक ऑफ द डे के लिए? उप्स, पिक ऑफ द डे तो फिर बंसल जी की सेपरेट ही होनी चाहिए। वैसे पिक ऑफ द डे साथ में भी तो आती है। हाँ अब देखो पता नहीं, बताएं सर। वाली है। अनिल जी ये इसमें तो आपका भी सपोर्ट है, और अनिल जी इतिहास मतलब कि साक्षी है आपके जिस स्टॉक में अनिल जी हम लोगों ने, मैंने और कुणाल जी ने सामूहिक बोला है कि बड़ा टेक ऑफ होने वाला है, तो उसमें बड़ा टेक ऑफ देखने को मिला है। तो अनिल जी गैस करना चाहेंगे कौन सा स्टॉक है आपका? थोड़ा सा ऐसा 8000 स्टॉक है मेरे लिस्टेड। तो आप तो बंसल जी बी रीजनेबल थोड़ा। अनिल जी आपके नगीने अनिल जी जो अच्छा चल रहे हैं। Lifetime high. All my stocks are flying like anything, boss. Like anything. देखो आप ऐसे घुमा के बोलोगे, मैं ऐसे बोलते जाऊंगा। आप हिंट दो, सिंपल थोड़ा हिंट दीजिए। इंश्योरेंस स्पेस का स्टॉक है अनिल जी। इंश्योरेंस स्पेस का LIC। देखिए अनिल जी बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और अनिल जी ये बड़ा टेक ऑफ करने वाला है। सारे हर्डल्स तोड़ दिए हैं, और जो लोग अनिल जी IPO में लेके फंसे हुए हैं उनको शायद एक राहत मिलेगी। अनिल जी इतना बड़ा अपमूव LIC दिखाने का दमखम रखता है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है अनिल जी। आपके साथ साथ मैं और कुणाल जी भी नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। अब ब्रेकआउट हो रहा है, टेक ऑफ के लिए रेडी है, तो एक खरीदारी की राय मेरी और कुणाल जी की ओर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए लगातार हम LIC पर खरीदारी की राय देते आए हैं। स्टॉक में जबरदस्त अपमूव बनते हुए दिख रहा है। एक पैटर्न बना है इसके वीकली मंथली चार्ट पर, जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आया और उसके बाद वापस से स्टॉक में अब एक करेक्शन के बाद तेजी बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि LIC को अंत में 4 डिजिट्स में ट्रेड करना है, तो मौजूदा स्तरों पर LIC में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख ले 800 पर, 800 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 860 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 890 रुपए का। 890 के टारगेट के लिए LIC में खरीदारी करें। ओह 860 890 बड़े टारगेट है जी, क्या बात है बंसल जी, कमाल कर दिया तुसी। अनिल जी कमाल तो आपने करा, बीच में इंग्लिश बोल के अनिल जी कंफ्यूज कर दिया मेरे को आपने। अरे पंजाबी थी। हेलो पंजाबी बोलने की पहली बार कोशिश की। अभी तो पंजाबी थी अनिल जी, उससे पहले आपने बोला कौन नहीं, ये तो आपने अच्छा बोला, लेकिन उससे पहले जो आपने बोला अनिल जी वो ऑल माय स्टॉक्स आर फ्लाइंग एट न्यू हाइज। ओह अच्छा वो वाला। 2 मिनट अनिल जी संभलने में लगे। अभी तो आपने बहुत अच्छा पंजाबी बोली अनिल जी। ओके चलिए बढ़िया है। तो बंसल जी की तरफ से, कुणाल जी की तरफ से LIC है वो स्टॉक, और जो जबरदस्त सेक्शन में थोड़े दिन पहले हम रिकमेंड कर भी देते हैं बिल्कुल कि बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। और सबसे बड़ी बात सप्लाई खत्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो बची है IPO प्राइस के आसपास जो आखिरी सप्लाई आएगी, और उसके बाद स्टॉक दीप मुझे लगता है 1100-1200 तक की तरफ LIC जाने को तैयार है। टाइम लगेगा, हाथी है, उठ के खड़े होने में टाइम लगता है, फिर मूड बनाता है चलूँ ना चलूँ, फिर चलना जब चालू होता है तो। मैं कीनिया गया था जंगल सफारी में जी, तो मैंने देखा, और एक्चुअली हाथी को जो माना जाता है ऐसे ही हाथी नहीं माना जाता। वो जब तक उसका मन नहीं है ना तब तक हिलेगा नहीं, उठेगा नहीं, डुलेगा। और जब वो भागने लगता है तो आप डाउट करने लगते हैं कि ये इतना बड़ा जानवर हाथी ये इतनी तेजी से भाग सकता है, गजब। फिर सामने कोई रोक नहीं सकता। अरे फिर पूछिए मत, ये वैसे ही हाथी है, जब भागने लगेगा ना, एक बार IPO की सप्लाई खत्म हुई ना,
कैच मी इफ यू कैन, वैसा वाला हो जाएगा। आइए, तब तक बहुत लोग भागने भगाने को तैयार हैं और उनमें सबसे आगे है सुमित जी, खुद भागेंगे। बताएं सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 300 रुपया, 300 रुपया 50 पैसा। 300.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक ने लोअर लेवल से मूव दिखाने का शुरुआत किया है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और इस सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। एक्साइड में मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर नीचे में जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 295, 296 के पास है, तो 295 के स्टॉप लॉस से एक्साइड में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 306 रुपए का, दूसरा टारगेट 311 रुपए का। 311 का लेवल ब्रेक होने पे इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 306 का पहला टारगेट, 311 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें एक्साइड। खरीदारी करें एक्साइड, ये है आपके लिए राय। 295 के स्टॉप लॉस के साथ 306 और 311 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे और एक बार जय के लिए बिगुल बजा देते हैं, उसके बाद आशीष चतुर्वेदी भी आए हैं फेयरवेल के लिए। जी, फेयरवेल के लिए गेस। एक मिनट, सारे एक्सपर्ट को लाई। कहाँ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं? आपको जान के ये बड़ा सरप्राइज होगा कि आशीष जी फेयरवेल के लिए आए। जी बंसल जी। जी अनिल जी, फेयरवेल फॉर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और अनिल, जो इतिहास रहा है कि स्टॉक एफएनओ के निकलने के बाद मोस्ट स्टॉक्स अनिल जी भागे हैं। ये स्टॉक भी 300 का लेवल पार कर जाए तो सारे पुराने पाप अनिल जी सब साफ हो जाएंगे। तो फेयरवेल मतलब कि गुड फेयरवेल होना चाहिए अनिल जी। अच्छा जी, सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं आप? अनिल जी, मैं भी बस वही बोल रहा था, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और आशु जी? अनिल जी सेम आईबुल हाउसिंग की फेयरवेल के लिए आया आशीष। गजब, आशीष मतलब कोई मानने को ही तैयार नहीं कि तुम्हारा भी फेयरवेल हो सकता है। मैं तो सोचा लोगों को सरप्राइज होगा। जान दो, मैं लिंक ही ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या लेता है जब सबको आइडिया लग गया है आईबुल हाउसिंग के फेयरवेल के लिए आया आशीष, तो फिर क्या करना है? अब आए हो तो बता ही दो यार। बता दो क्या है। इंटरेस्ट खत्म हो गया सर। हाँ यार, बिल्कुल एकदम इतना मतलब बिल्कुल इतना कोई गेस का। एक मिनट, अगर आप लोगों को पता चल भी गया तो थोड़ा तो झूठ मूठ में रखो, शायद ये हो सकता है या पता नहीं, देखते ऐसा कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल आशीष का देखो आपने है ना बिल्कुल मोटिवेशन लेवल ही कम कर दिया। जी जी आशु सर। अनिल जी, अगली बार जब हम गलत जाएंगे ना तो हम ये बोलेंगे हमने झूठ मूठ में बोला। ये देखो रास्ता निकाल दिया। ओके, आप जब सच बोलोगे तब उसे झूठ ही माना जाएगा, झूठ बोलोगे तब तो झूठ माना ही जाएगा। जी आशीष आप बताइए। सर जानकारी बता देता हूँ कि कल आखिरी दिन है, एक दिन और बचा हुआ है स्टॉक। आज का दिन तो 17 लगभग खत्म हुआ। 18 अक्टूबर को खबर आई थी कि वायदा बाजार से बाहर हो रहा है और उससे पहले आपको याद होगा कि लगातार हम आपको बता रहे थे कि अधिकतर सीरीज में देखें तो ये स्टॉक लगभग बैन में ही रहता है, तो इसका वायदा बाजार में रहने का मतलब ही क्या है। लेकिन फिर खबर आई और वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 27% की तेज़ी आपको दिखा चुकी है। अब कल जो खबर आई है कि जो एक्स ब्लैक रॉक है मैथ्यू साइरेक, इनने खरीदारी की है करीब 0.52%, यानी 25 लाख शेयर तकरीबन खरीदे 213 रुपये 57 पैसे के औसत प्राइस पर। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो इनकी खरीदारी शुरू हो गई थी जून जुलाई में और काफ़ी अच्छी तरीके से स्टॉक में इन्होंने बॉटम पकड़ा था, जहां पर 100 से लेके 115 रुपये की रेंज में देखें इनकी तरफ से काफ़ी डील्स हुई थी। हालांकि सोर्सेज बता रहे हैं कि इनके अधिकतर पोजीशन जो है वो फ्यूचर्स में थी और वहाँ से अब देखें वो कैश में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इनकी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ चुकी है। और एक मुद्दा जो लगातार हम उठाते थे कि टॉप जो 10 क्लाइंट्स हैं ये इस स्टॉक के अंदर अधिकतर 50% के आसपास पोजीशंस होल्ड करती हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो इसी के चलते हम देखते थे कि सीरीज के पहले दिन के अंदर ही ये स्टॉक बैन में आ जाता था। अभी भी अगर आप देखें तो जो पोजीशन कल के हिसाब से फाइनल जो डेटा आया है वो 30.27 है, यानी अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आखिरी दिन तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले एक महीने के अंदर ही 16% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। साल की शुरुआत से 40% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिले और तमाम खबरें आई हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो बता रही हैं कि कंपनी अपने जो रिटेल
और होलसेल बुक्स है इसे अलग कर सकती है। फिलहाल जो प्रीवियस प्रमोटर है इनकी हिस्सेदारी नील हो चुकी है, कंपनी से कोई एसोसिएशन नहीं है और LIC अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो 8.3% हिस्सेदारी है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो 0.55 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। और जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया कि अधिकतर ये स्टॉक में ट्रेंड रहा है कि जो भी स्टॉक ऐसे FNO से बाहर आते हैं तो उनमें एक रैली भी आती है बाहर आने के बाद। तो इंडिया बुल्स में आती है कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। रिसेंटली वैसे स्टॉक ने एक रिकवरी तो ज़रूर दिखाई है जहाँ तक इंडिया बुल्स का सवाल है, बट अब बैन से क्या FNO से ही बाहर जाने की तैयारी में ये काउंटर आपको दिख रहा है। सनी जी, कोई फंडामेंटल व्यू है इंडिया बुल्स हाउसिंग पर? जब से मैनेजमेंट चेंज हुआ है बाजार इंतजार कर रहा है कब टर्न अराउंड आएगा, अभी तक वो दिखा तो नहीं है बट कुछ एक्शन शुरू हो गया है सर इसमें? या डेफिनेटली जिस तरह से कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, लग तो रहा है कि टर्न अराउंड क्लियरली विजिबल है। होलसेल बुक कहीं ना कहीं कम होगा, रिटेल बुक बढ़ेगी, उसके चलते हुए जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हम कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देखेंगे। जो नेगेटिव न्यूज फ्लो था पर्टेनिंग टू द प्रीवियस प्रमोटर, वो कहीं ना कहीं अब डाई डाउन होगा। एट द सेम टाइम अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग राइट है तो कंपनी का नाम भी आगे जा करके चेंज हो रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लीगेसी बुक थी वो खत्म होकर जब नई बुक इसमें डेवलप होगी, और हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के इंडिया में कोई दो राय नहीं है कि काफी लंबा रनवे है ये पूरे सेक्टर के लिए। टर्न अराउंड विजिबल है, देखना होगा अगले 2 से 3 क्वार्टर में कैसे कंपनी परफॉर्म करे। देखते हैं कैसे कंपनी को परफॉर्म करती है, बट नजर रखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, कल आखिरी दिन है इसका वायदा कारोबार में। आइए 3 जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। कुछ भी नहीं बदला है सर, अमेरिकी फ्यूचर्स के लिए मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में अच्छा कारोबार हो रहा है कच्चा तेल दायरे में, रुपया थोड़ा ज़रूर कमज़ोर है बट हम तो डेज हाई पर हैं। फ्रेश मूव आ रही है इस समय, क्या करके जाना है जी? दीप तेजी की पोजीशन बनाए रखें और इस कंडीशन में बनाए रखें कि अगर 150 पॉइंट नीचे खुल जाए किसी भी वजह से 21,500 के आसपास तो आप और खरीदेंगे। इनफैक्ट 21,600 से ही खरीदना शुरू करेंगे। अब 21,500 से 21,600 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 48,250 के आसपास ऊपर आप लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहे हैं। अब आपके लिए 48,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। ये सोच के चल रहे हैं कि 48,000 कल मिला तो मैं और खरीदूँ। कल मंथली एक्सपायरी तक मुझे नहीं लगता है कि बाजार कोई ढीला होने के संकेत दे रहा है। तेजी का व्यू बरकरार रखेगा। शॉर्ट कवरिंग आज भी हो रही है और कल भी होगी। नीचे खुलेगा तो खुल के होगी, नीचे नहीं खुला तो सीधी होगी ज़रूर। तो तेजी की पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें, हड़बड़ी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आइए इस बीच बढ़ते आगे। एक बिगुल है जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जी। खरीदना है पीएनबी का जनवरी फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी में तो जैसे हम बात कर ही रहे थे, एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुई है और निफ्टी को भी यही ज्ञान हुई। निफ्टी के हमारे सारे टारगेट हासिल हो गए आज ही के, एंड उसमें कॉल ऑप्शन का भी टारगेट हासिल हो गया। पीएनबी में बैंकिंग की ये तेजी के साथ आपको और फर्दर आपको देखने मिलेगा। 92.45 के आसपास ट्रेड कर रहा है जैन फ्यूचर्स पीएनबी का। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया 89.60 का, एंड टारगेट जो ऊपर में निकल रहे थे, जो फर्स्ट टारगेट कम्स टू 97.60, सेकेंड टारगेट विल बी 102, 102 तक भी जा सकता है। मतलब बड़ा मूव अभी जैन में हमें आपको देखने मिलता है। विद दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग बेसिस पर आ रहा है, आई थिंक सारे ही स्टॉक्स फिर से मोमेंटम में आने चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो कॉल था, एसबीआई में था, पीएनबी में भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आपको देखने। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई पीएनबी पे खरीदारी करने की। थोड़ी देर पहले हिमांशु जी ने भी पीएनबी पे खरीदारी करने की राय दी। हिमांशु जी कुछ और भी राय देने को तैयार हो, वहां पहुंचे उससे पहले जल्दी से बैन से बेनिफिट। बताएं हम कौन से स्टॉक्स हैं जो आशीष बाहर निकल, कोई अंदर भी जाएगा?
अंदर बहुत स्लाइड पॉसिबिलिटी एक बार मेंशन कर देता हूँ। सेल है इसकी 119% हो गई है, इसके लिए बताना एक बार पड़ेगा। वैसे तो काफ़ी बार ट्रेंड हमने ये देखा कि रोल ओवर के चलते पोजीशंस बनती है, लेकिन अगर कोई एंट्री करेगा तो सेल है, स्टॉक रडार पर रख सकते हैं, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है। बाहर निकलने का कंफर्मेशन 2 स्टॉक में आ गया आपके पास। हिंदुस्तान कॉपर हो गई है 78% और डेल्टा कॉप यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि 78% ही है पोजीशन, दोनों बैंड से बाहर आ सकते हैं। बलरामपुर चीनी 6 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन पोजीशन अभी भी 80% से ऊपर है, 81.35% है, तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। नाल्को बैंड में बना रहेगा, आरबीएल बैंक बैंड में बना रहेगा, तो डेल्टा कॉप और हिंदुस्तान कॉपर एग्जिट करेंगे। सेल स्लाइड पॉसिबिलिटी है, रडार पर रख सकते हैं। ओके, डेल्टा कॉप, हिंदुस्तान कॉपर, तो कल लिस्ट तो छोटी हो जाएगी। आया तो भी कौन आएगा? सेल, वो भी चांस कम है, पर 50-50 ये है आपके लिए बैन लिस्ट। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। हाँ जी, बीटीएसटी ट्रेड कैरी करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील में, जिसमें एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग देखने को मिली है, क्लियर रेजिस्टेंस होते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है 900 रुपए तक के टारगेट्स जेएसडब्ल्यू स्टील में कल या 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील को बीटीएसटी ट्रेड करके चलने की सलाह रहेगी। 872 रुपए का स्टॉप लॉस, अपसाइड में 892 और 900 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करके चलने की सलाह। 900 तक के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील इस पर रखनी है आपको नज़र। एक्शन में ये काउंटर दिख भी सकता है। बात हम मेटल्स की कर ही रहे थे और सचिन जी की तरफ से भी जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी की राय आई थी। 905 तक के उनके टारगेट हैं, 900 तक के टारगेट हिमांशु जी की तरफ से भी आ रहे हैं। स्टॉक में मोमेंटम भी आपको बनते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग की तरफ बढ़े उससे पहले कुछ फाइनल स्टॉक्स जहां पर अच्छा मोमेंटम बना है वो देख लेते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें अच्छी खरीदारी आई है। टाटा कंज्यूमर इसमें आपको बड़ी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। मैं बात कर ही रहा था कि एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़ा मोमेंटम में दिख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में आपको फ्रेश मूव दिखी है। एचडीएफसी बैंक ये आपके लिए एक तरह से अच्छी मूव दिखा रहा है। सुबह भी एचडीएफसी बैंक की बात हुई थी और स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है। संजय जी, एचडीएफसी बैंक पर एक राय लेना चाहूँगा सर। मोमेंटम में आ गया है, फाइनली ये मूव में आया है। सुबह बंसल जी की पिक ऑफ द डे भी था, बट फंडामेंटली अब दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा लीडरशिप के लिए तैयार हो रहा है सर। सवाल आपके लिए था सर एचडीएफसी बैंक पे। या तो एचडीएफसी बैंक अगर मैं देखूं वैल्यूएशन के लिहाज से तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक काफी कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। 2.5 प्राइस तो बुक पे मिल रहा है। और जो इनके जो मर्जर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे, मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर में वो खत्म हो जाएंगे। तो एक अंडर परफॉर्मर भी था और जिस तरह से अब मोमेंटम में आया है, मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अच्छा लग रहा है। मे बी 1900 to 2000 के प्राइस टारगेट से अगर जो थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर इसे ऐड करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बंसल जी, पिक ऑफ द डे सुबह 1715 का टारगेट था, 1707 का हाई इसने बनाया, हाई पर ही इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या करके जाना है अगर सुबह पोजीशन ली थी सर? तो देखिए दीपांशु, अगर रिस्क एपिटाइट है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। पूरा बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है प्राइवेट बैंकिंग के अंदर, तो एचडीएफसी बैंक का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है जिसने ले रखा है। होल्ड करे विद अ रिवाइज्ड टारगेट ऑफ 1728 1735। टारगेट थोड़ा ऊपर अप कर लीजिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, बट भरोसा है एचडीएफसी बैंक पर। 1700 के ऊपर क्लोजिंग के लिए तैयार। हिंडाल्को और अल्ट्राटेक आज के दोनों टॉप गेनर्स थे आपके लिए। 4-4.5% की मूव आ रही है। 4% रिकॉर्ड हाई पर बजाज ऑटो आपको ऊपर दिखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील जहां पर अभी 2 कॉल्स आई हैं आपके लिए। ग्रासिम सुबह से मोमेंटम में है। भारतीय एयरटेल अच्छा दिख रहा था। टाटा कंज्यूमर, आइशर, एमएनएम, इन्फी, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एक्सिस और एचयूएल, यहां पर भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं, उसमें मामूली गिरावट एनटीपीसी, ओएनजीसी, अदानी एंटरप्राइजेस, यूपीएल जैसे काउंटर्स में देखिए मामूली सी गिरावट है। ज्यादातर मोमेंटम पॉजिटिव ही था। वायदा कारोबार में आए तो अल्ट्राटेक और हिंडाल्को यहां पर भी टॉप गेनर्स थे, बट साथ ही पीएनबी में अच्छी मूव आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको मजबूत दिख रहा था। पीएसयू बैंक्स आज डेफिनेटली टॉप फॉर्म में थे। इसके अलावा दालमिया भारत ये सीमेंट स्पेस से एक्टिव था। ग्रासिम और इंडिया सीमेंट में भी अच्छी खरीदारी है। अंबुजा और एसीसी यहां पर भी आपको पॉजिटिव रुझान दिखा। वोल्टास में अच्छी खरीदारी आई। बलरामपुर चीनी पॉजिटिव दिख रहा था ट्रेड में। साथ ही आपने देखा एमएनएम फाइनेंस पर मूव है। मैक्स फाइनेंशियल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये भी अच्छे मोमेंटम में थे। एलएनटी फाइनेंस भी आपको खरीदारी दिखा रहा
था, मुथूट फाइनेंस में भी मूव आई। तो बैंक्स बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एनबीएफसीज यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखा है। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेस से इस पर रिबाउंड आया, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स, इन्फो एज और ट्रेंट यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी रही। वेदांता वैसे आपको नीचे दिखेगा बट डिविडेंड एडजस्टमेंट है, डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दीजिए तो माइल्ड पॉजिटिव ही है। आरईसी और पीएफसी दोनों में आज मुनाफा वसूली है। कोरोमंडल पर नेगेटिव इंपैक्ट है, इनकी तमिलनाडु में एक प्लांट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं गैस लीक के चलते चलते। मेट्रोपोलिस पर प्रेशर था। कमिंस, आईईएक्स, गेल, चंबल फर्टिलाइजर, आईओसी, एचपीसीएल यहाँ पर वीकनेस आई है। एस्कॉर्ट्स, एमजीएल, जीएमआर एयरपोर्ट्स और डॉक्टर लाल यहाँ पर भी आपने नरमी देखी है। कैश मार्केट के कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन आज आपने ट्रेड में देखा है। हुडको 9% ऊपर था। सोना बीएलडब्ल्यू, सुबह इसकी बात भी हो रही थी, 6.5% की तेजी दिखा रहा है। पॉली मेडिक्योर, टीम लीज, अमर राजा, पॉलीप्लेक्स, एचईजी, जेके पेपर, रेन इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, नोवोको विस्टास, कंजाई नेरलैक जिन्होंने आज एक लैंड पार्सल बेचने की खबर बताई थी, 361, फाइन ऑर्गेनिक्स, महिंद्रा हॉलीडेज, सुबह अमृतसर की यहाँ पर रिकमेंडेशन आई थी। सारे काउंटर्स बढ़िया तेजी में बंद होते हुए आपको दिख रहे हैं। वीकनेस थी फिनिक्स मिल्स में 3% नीचे, मोतीलाल ओसवाल 3% फिसला। कैस्ट्रॉल बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली आई है इस काउंटर में। वेस्ट लाइफ पर थोड़ा प्रेशर था। बीएससी में हल्की मुनाफा वसूली है। केएनआर कंस्ट्रक्शंस, अल्काइल अमाइंस, डेटा पैटर्न्स, साथ ही जीआर इंफ्रा, सोलारा, एक्टिव फार्मा, गुजरात पीपावाव, लिंडे इंडिया और सफायर फूड्स यहाँ पर भी वीकनेस देखी है। बट अनिल जी बधाई सर, 21,600 क्या ऑलमोस्ट 21,650 पर निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है और बैंक निफ्टी भी 48,250 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। प्रीवियस हाई के भी ऊपर दे रहा है। तो ये तो घंटी की मधुर आवाज फिर से आ गई आपको, बहुत ज़्यादा क्लोजिंग में भी आ गई। बहुत ही बढ़िया, बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सभी लोगों को भी बधाई। देखिए साल के आखिरी हफ्ते में भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ढेर सारा एक्शन है और इस एक्शन के बीच में बाजार बंद हुए 21,654 पर। लेकिन हाँ, इससे पहले सचिन जी भी है ना। सचिन जी कहाँ है? सचिन जी बोले, सचिन जी तैयार है आप न्यू ईयर की पार्टी के लिए? जी अनिल जी तैयार है, मुझे लग रहा है आप भी तैयार हैं। हाँ बिल्कुल तैयार, लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते के लिए ज़्यादा तैयारी चाहिए और सचिन जी होंगे हमारे साथ में। और ट्रेड बुल्स के साथ हम करने जा रहे हैं कोलकाता में एक विशेष शो, निवेश की पाठशाला, आप देखिएगा ट्रेड बुल्स के साथ। और ये है शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता द पार्क होटल में। और काफ़ी लोग, जब से मैंने बोला है, लोग बार बार पूछ रहे हैं कैसे आएँ कैसे आएँ कैसे आएँ। कुछ नहीं भाइयों और बहनों, कोई पैसे वैसे नहीं है, कोई फीस नहीं है, मुफ्त है। हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम्स हैं मुफ्त हैं, कहीं इसमें कोई पैसे वाला मामला। आप रजिस्ट्रेशन कर लें, एसएमएस भेजें इन्वेस्टर, और मैसेज कहाँ करना है 57575 57575। और अगर नहीं वहाँ आ जाना, कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन करना रह जाए, आ जाओ कर लो तो आपकी सीट पक्की। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आ जाना, वहाँ पे मैं घुसा दूंगा। कोई टेंशन नहीं, बोल देना अनिल जी ने बुलाया था बस, ठीक है। हाँ, सचिन जी होंगे, विकास सेठी साहब होंगे और हम करेंगे ये शो शनिवार की सुबह सुबह 10 बजे पार्क में। बहुत बढ़िया, मिस मत कीजिएगा। 9 बजे से रजिस्ट्रेशन, 10 बजे शो शुरू हो जाएगा। हाँ तो ये देख लेना, मतलब 10 बजे लाइव होगा, तो 10 बजे के बाद आओगे तो फिर एंट्री बंद हो जाएगी। हाँ, और 2024 है, वो गलती से 23 लिखा हुआ है, वो हम चेंज करवा देते हैं। कॉमन सेंस, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं सोचने लगे। देखो अगर 2023 में जा सकते हैं तो लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब पता चला घर बार बेच के आशु जी सारा पैसा लगा देते हैं 6 जनवरी 2023 को। दूसरों से का भी बिकवा देते हैं, उधार भी ले लेते हैं, प्यार से ले लेते हैं, लूट भी लेते हैं और सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा। आशु जी करते कि नहीं करते बताइए? अनिल जी देखिए, ये इसकी चीज का कभी रिग्रेट नहीं होता, जब से किया तब से अच्छा रहा अनिल जी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं रिग्रेट तो किसी ने लाइफ में रिग्रेट तो किसी बात का नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं कर पाए, अगर टाइम मशीन में पीछे जाएंगे तो करेंगे कि नहीं। हाँ, ये पीछे कॉफी बन रही है आपके? अनिल जी ऐसे तो बहुत कुछ है करने के लिए। वो सबसे अनिल जी पहले तो एजिंग रोक लेंगे। अनिल जी एजिंग नहीं होने ये पीछे कॉफी मशीन की आवाज आ रही है, कॉफी है ना। आशु जी आपके पीछे नहीं, किसके है? नहीं आपके पीछे है कोई, तो आपके पीछे चुपचाप कॉफी बना के पी रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। देखिएगा शो खत्म होने के बाद। आइए, तब तक विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जय और सुमित जी का बहुत बहुत। सुमित जी बाकी पूरे शो में ऐसे धीर गंभीर, जैसे धन्यवाद करना हुआ, ऐसी स्माइल आती है जैसे मतलब स्कूल से बच्चे को छुट्टी मिली हो। घंटी बजने का टाइम आया और जो स्माइल है। सुमित जी कोई बात नहीं, कम से कम दिन में 2 बार तो सुमित जी मुस्कुराते हैं खुल के,
एक सुबह वाले शो के बाद और एक 11 बजे, हाँ, एक 11 बजे और एक 3:30 बजे। ओके, हिमांशु जी, सनी अग्रवाल साहब, आशु सर और सचिन जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।